All of you keep your camera on, or else we'll have to put you in the waiting room. ठीक है? तो वापस मैं पूरे लेक्चर में वेटिंग रूम से आपको नहीं लूंगा अंदर. चिराग, हर्ष, तनय, वेदिका, कैमरा ऑन. चिराग एंड हर्ष, कैमरा ऑन. अक्षत पंचाल, आयुष, संस्कृति, कैमरा ऑन. चिराग, स्टिल कैमरा इज ऑफ. चिराग, कैमरा ऑन ही रखना, ठीक है चिराग? As soon as you switch off your camera, I'll put you in the waiting room. So make sure कि कैमरा ऑफ ना हो वापस. Once you're in waiting room, मैं लेक्चर एंड होने के बाद ही आप रिकॉर्डिंग देख पाओगे, लेक्चर में फिर नहीं आ पाओगे वापस. ठीक है? आयुष एंड अक्षत पंचाल, संस्कृति, आयुष, जईद, अक्षत पंचाल. This is last warning. Akshat Panchal and Zaid, last warning for you too. Zaid, Akshat Panchal, Yash Verma. Okay, ठीक है. In spite of multiple call outs, if people have not switched on your camera, चलो बाय बाय बोलते हैं इन लोगों को. अक्षत पंचाल, अरे ट्रैवलिंग कौन कर रहा था यार? अक्षत पंचाल ट्रैवलिंग कर रहा था कि साहिल पंचाल? अच्छा, ओके ओके, साहिल. अरे अक्षत पंचाल हैज लॉग्ड इन फ्रॉम डिफरेंट अकाउंट, है ना अक्षत? या साहिल पंचाल इज अ डिफरेंट स्टूडेंट? प्लीज कंफर्म. जईद, वेटिंग रूम. चलो बाय बाय. Zaid is already in waiting room. What about Arya and Akshat Panchal? Confirm me once on audio if you people are traveling. Otherwise, I'll put you straight away in the waiting room. Marisa, switch on your audio camera. Sorry, camera. Yes, it is on now. Akshat Panchal, this is last call for you. I'm putting you in the waiting room. Chalo, bye bye. Who else wants to go in the waiting room? हर्ष, हाँ चलो चलो, सब आ गए हैं, सबके कैमरा ऑन है. वेरी गुड. वैभव, कैमरा ऑन कर ले. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स. लेट्स स्टार्ट. लास्ट टाइम कहाँ पे थे हम? प्लीज कंफर्म मी वंस. लास्ट टाइम कहाँ तक कवर कर लिया था हमने? लास्ट टाइम कौन सा टॉपिक तक हमने कवर कर लिया था स्टूडेंट्स? प्लीज कंफर्म मी वंस. सर हेलो एल्केन्स क्या था? हेलो अल्केन्स का हमने नेमिंग कर लिया था. नेमिंग, वेरी गुड. कॉमन नेमिंग आपको आता ही है. कॉमन नेमिंग मैंने सिखा दिया. अल्काइल हैलाइड याद आ रहा है? प्राइमरी, आइसो, नियो, सेक, हर्ट भी हमने बना लिए थे, फिर रिमेंबर. करेक्ट है स्टूडेंट्स? करेक्ट है. चलो लेट अस स्टार्ट. सो नाउ डिड वी डू हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन रिएक्शन? हमने किया था हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन. हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन रिएक्शन हमने किया था. अल्केन प्लस Cl2, यूवी लाइट, हीट. किया था हमने रिएक्शन? नहीं किया था. ओके, जस्ट कंफर्म. किया था ये रिएक्शन? किया था सर. ओके, वेरी गुड वेरी गुड. ठीक है. तो एक बार मुझे कंफर्म कर देना हमने क्या क्या कवर कर लिया स्टूडेंट्स एल्केन्स में. हमने एल्केन्स का आयुपैक एंड कॉमन नेम कवर कर लिया है. यस और नो? एल्केन का कॉमन नेम एंड आयुपैक. वेरी गुड. देन अल्काइल हैलाइड का कॉमन नेम एंड आयुपैक. अल्काइल हैलाइड एंड हैलो अल्केन्स, ये भी हमने कवर कर लिया है. यस और नो? कवर कर लिया हमने. यस यस. ओके, नेक्स्ट हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन हमने कवर कर लिया है. Cl2 Br2 के साथ अल्केन का रिएक्शन.
कवर कर लिया है ये? Cl2 किया है, Br2 नहीं किया। Cl2 किया था। ओके, Br2 सेम सेम सेम, खाली Cl के बदले Br आएगा बस, और कुछ अलग नहीं। अच्छा, उसमें आपको मैंने ये रूल बताया था कि कौन से कार्बन पे प्रेफरेबली मेजर माइनर कैसे बनेगा, वो मैंने समझाया था। यस ओके, शाबाश। एक्सिस में अगर रहेगा Cl2 तो कैसे प्रोडक्ट बनेगा, वो मैंने समझाया था। यस शाबाश, तो वो रिएक्शन भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट, हमने वैन डर वाल्स फोर्स देखा था, वैन डर वाल्स Yes. फोर्स। शाबाश, सो फिजिकल प्रॉपर्टीज भी हो गई अपनी। Yes. That means we will go into alkenes today, students. That means we will go into alkenes section today. ठीक है, तो we are going to start with alkenes today. alkenes के साथ अपन आज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, राज विश्वकर्मा कैमरा ऑन कर लो, काव्य कैमरा ऑन कर लो। ठीक है, कोई भी बिना मेरे परमिशन के कैमरा ऑफ नहीं करेगा, or else then I'll put in the waiting room। ठीक है, सो मैंने बाकी लोगों को भी वेटिंग रूम से अंदर ले लिया है वापस। I'm sure now you won't switch off your camera। ठीक है, चिराग, अक्षत पंचाल, still camera is off। संस्कृति, your camera is off। संस्कृति, चिराग, अक्षत पंचाल, कैमरा इज ऑफ। चलो, अल्कीन्स के साथ रिएक्शन आगे लेकर चलते हैं स्टूडेंट्स। अल्कीन में आप क्या क्या पढ़ने वाले हो, सेम तरीके से। अब यहाँ पे ध्यान देना प्लीज, हम अल्कीन में 2 सेक्शन में पढ़ाई करने वाले हैं स्टूडेंट्स। कुछ ऐसे अपन रिएक्शंस देखेंगे जहां पे वी आर गोइंग टू सिंथेसाइज अल्कीन्स, मतलब अल्कीन्स का हम एज अ प्रोडक्ट हमको मिलेंगे, अल्कीन्स हमको प्रोडक्ट में मिलेगा। ठीक है, अपन अल्कीन्स बनाने वाले हैं। समझ में आ गई बात, हम अल्कीन्स अब बनाने वाले हैं। एंड देन कुछ ऐसे रिएक्शंस आप देखोगे जहां पे अल्कीन का आप केमिकल प्रॉपर्टीज चेक करोगे, केमिकल रिएक्टिविटी अल्कीन्स के चेक करोगे। सो यहाँ पे अल्कीन आपका क्या रहेगा, अल्कीन आपका रिएक्टेंट होगा। सो कुछ ऐसे रिएक्शंस आप देखोगे जहां पे अल्कीन प्रोडक्ट में मिलेगा आपको, कुछ ऐसे रिएक्शंस भी we are going to see where alkene is going to be your reactant। okay, so alkene section में we are going to see 2 types of reactions। first type would be where alkene we would be getting as a product, so that is known as synthesis of alkenes। ठीक है, and then the second set of reactions where alkene is going to be the reactant, so we're going to react alkenes। over here I'll have, over in this section we have students total 5 reactions to study। ठीक है, total 5 reactions to study, and over here I will have 8 to 9 reactions we have। so overall you can see at least 13-14 reactions you're going to do today। so आज के आज ये सारे reactions तो नहीं हो जाएंगे, but at least synthesis part we're going to end today। okay, we will try to finish off synthesis part at least। so all of us ready? yes students, सौरभ, चिराग, आयुष, अक्षर पंचाल, बाप रे, इतने बार बनाने के बावजूद नो रिस्पॉन्स एट ऑल, एब्सोल्युटली नो रिस्पॉन्स। चलो, अक्षत पंचाल once again goes into waiting room। ठीक है, वेटिंग रूम में ही रहेगा बिकॉज इज नॉट इवन रिप्लाइंग टू मी। चलो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, अल्कीन्स का सिंथेसिस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो टाइटल लिख लो फटाफट से। आपने ये फ्लो चार्ट बनाया, ये फ्लो चार्ट बना लो पहले बुक में, जल्दी जल्दी से। प्लीज मेक दिस फ्लो चार्ट इन योर बुक। रायन, यू कैन लेटर ऑन सी द रिकॉर्डिंग एंड मेक योर नोट्स। ठीक है, लेक्चर रिकॉर्डिंग बाद में देखिए, आज क्या जाए अपलोड लेक्चर रिकॉर्डिंग। अक्षर चौहान, ओम तिवारी, साहिल पंचाल, हर्ष, सौरभ, all of you have switched on your camera। सौरभ कैमरा ऑफ नहीं करना है, ठीक है, ना फिर तुझे मैं यहाँ बुलाऊंगा केबिन में, मेरे साथ बैठ के फिर पढ़ेगा तू। चलो, सबने लिख लिया, ये फ्लो चार्ट बना लिया स्टूडेंट्स, फ्लो चार्ट बना लिया सबने? यस। चलो आगे बढ़े, सिंथेसिस स्टार्ट करते हैं। ठीक है,
So alkenes synthesis, alkenes synthesis, ठीक है। ठीक है, सो अल्कीन्स का सिंथेसिस, आ जाते हैं सिंथेसिस पे स्टूडेंट्स। सिंथेसिस में वी हैव टू टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, ठीक है। तो अगेन दिस शुड गो इन योर बुक, फ्लो चार्ट इसको फटाफट से हमको बना लेना है। सो अल्कीन को आप कैसे कैसे बनाओगे, अल्कीन को बनाने के कितने मेथड्स हैं अपने पास स्टूडेंट्स, हाउ मेनी मेथड्स आर देयर टू सिंथेसाइज अल्कीन्स, टू प्रोड्यूस अल्कीन्स? टू मेथड्स आर देयर, दो बड़े बड़े मेथड्स होते हैं, एलिमिनेशन और एडिशन। Shabash, well done, well done. So first method is elimination type of reaction. ठीक है, ऐसे reactions जहां पे elimination होगा चीजों का, elimination type of reactions, elimination type of reactions, and then second होगा students addition type of reactions, ठीक है। So दो type of reactions हो सकते हैं, addition type of reactions। क्लियर है? या आपकी बुक में फटाफट से बना लो। तो आपने ऐसे अगर लिखा होगा तो आपको प्रॉपर समझ में आएगा कि हम कहां पे घूम रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। यू गेट टू अंडरस्टैंड कि वेयर वी आर राइट नाउ इन द चैप्टर, अपन फिलहाल चैप्टर में कहां चल रहे हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलो बना लिया, फ्लो चार्ट बना लिया सबने, फ्लो चार्ट बना लिया सबने। फ्लो चार्ट बनाना है आपको, मैं बुक चेक करूंगा, ठीक है। ब्रांच वाले सारे तो यहीं पे हैं बोरीवली ब्रांच में, तो उनके तो बुक मैं अभी आके चेक कर लूंगा। घर वाले जब यहाँ पे आएंगे तो बुक चेक करा के जाएंगे, ठीक है। बुक में फ्लो चार्ट बनाते रहना है आपको, अनीक फ्लो चार्ट बनाते रहे, मैं सूचना मैम को चेक करने बोलूंगा अभी, ठीक है। प्लीज ड्रॉ फ्लो चार्ट्स, वरना आपको केमिस्ट्री फिर बाद में बोलना मत 2-3 दिन बाद, 2-3 हफ्ते बाद नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। सो अगर आप पीछे वाले फ्लो चार्ट पे जाओगे तो वहां पे हमने लिखा था अल्कीन का सिंथेसिस, अल्कीन के रिएक्टेंट्स, जहां पे आपने अल्कीन सिंथेसिस लिखा था उसके नीचे ही आप ये दोनों सेगमेंट्स लिख सकते हो इफ यू वांट, है ना। ऐसे डिवीजन करके दो लिख दो। अब स्टूडेंट्स मैं क्या करूंगा, अब मैं क्या करूंगा, चेक करो, ये देखो, ये वाला जो आपका आपने बॉक्स लिखा है, ये वाला बॉक्स, ठीक है। अब उसके नीचे आपको लिखना है, रेड वाले बॉक्स के नीचे अब एरो देकर जो मैं लिखूंगा वो आपको लिखना है, ठीक है। इस बॉक्स के नीचे अब आप लिखोगे। कृष्ण पंचाल तेरे पीछे कौन है? बहुत मस्त दिख रही है सर, बहन है। हाँ बहुत अच्छी, वेरी क्यूट। ओके, इतने छोटे से उम्र में बेचारी केमिस्ट्री सीखने आ गई, देखो। बट शी इज टोटली डिसइंटरेस्टेड एंड शी हैज गॉन नाउ। ओके चलो स्टूडेंट्स, सो एलिमिनेशन टाइप के नीचे अब आपको फ्लो चार्ट बनाना है, ठीक है। क्या फ्लो चार्ट बनाओगे, ये देखो, एलिमिनेशन टाइप के नीचे ऐसे आप फटाफट से 3 एरो बना दोगे। रेड वाले बॉक्स के नीचे आप 3 एरो बना दोगे। फर्स्ट एरो में आपको लिखना है डी हैलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड, डीहैलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड। फर्स्ट एरो के नीचे लिख दो स्टूडेंट्स, डीहैलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड, ठीक है। मतलब विसिनल डाइहैलाइड से आपको अल्कीन मिलने वाला है। देखेंगे ये रिएक्शन क्या होता है, आज ही देखोगे, ठीक है। पहले नेमिंग कर लेते हैं, चलो फटाफट से नेमिंग कर लेते हैं, ठीक है। ये लिख लिया सबने, लिख लिया सबने स्टूडेंट्स के, लिख लिया सबने। चलो आगे बढ़ जाऊं मैं, ये हटा देता हूं अब। नेक्स्ट, यहां सेकेंड वाले के नीचे आप लिखोगे डी हाइड्रो हेलोजिनेशन, डीहाइड्रो हेलोजिनेशन। 2 वर्ड्स आ गए यहाँ पे, देखो, हाइड्रो भी आ गया, हेलोजन भी आ गया, डी भी आ गया। डीहाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, स्लैश
आप सबको आता होगा अब ये नाम। अल्काइल हैलाइड को सौरभ और क्या बुलाता है? वो उनको बुलाता है हैलो अल्केन। करेक्ट है स्टूडेंट्स? है ना? करेक्ट है ना सौरभ? इसका एक और नाम है कि नहीं? आयु पैक वाला याद आ रहा है? अल्काइल हैलाइड को अपन हैलो अल्केन भी बोलते हैं। करेक्ट है? चलो आगे बढ़ जाते हैं स्टूडेंट्स। हो गया? ये वाला पार्ट हो गया लिख के? ये वाला पार्ट लिख के हो गया? शुड आई मूव अहेड? शुड आई मूव अहेड? शुड आई मूव अहेड? जल्दी बताओ। हाथ ऊपर करते रहो, ऐसे दिखाते रहो। चलो हो गया? इतना लिख के हो गया? शाबाश, वेरी गुड। नेक्स्ट पे चलूं मैं स्टूडेंट्स? थर्ड वाला जो आपका एरो है उसके नीचे आप क्या लिखोगे? आपको बता देता हूं, ठीक है? सो उसके नीचे आपको लिखना है डी हाइड्रेशन of alcohol. Dehydration of alcohol. Dehydration of alcohol. Dehydration of alcohol. Clear? समझ में आ गया? समझ में आ गया सबको? चलो Yes. अब रिएक्शन स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स, है ना? अब मजे करेंगे, एक एक करके रिएक्शन में एंट्री मारते हैं, ठीक है? लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हाउ रिएक्शन इज गोइंग टू। हो गया था, क्या क्या क्या? ये तो हो गया था हमारा। ये तो हो गया था। हाँ सर, ये हो गया था, ये हो गया। ऑफलाइन लेक्चर में करेंगे। हाँ अच्छा, ऑफलाइन लेक्चर में ना? ऑफलाइन लेक्चर में ये हम कुछ ही लोग आए थे ना, सबके सब नहीं आए थे। तो जिनका ऑफलाइन लेक्चर में हो गया था, काफी अच्छी बात है। तो आपको ये सारे आंसर अब आने चाहिए, है ना? चलो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट टाइप स्टूडेंट्स। मैं पहले स्टार्ट करूंगा डी हैलोजिनेशन, जो बहुत सिंपल वाला है, मैं उससे शुरू करूंगा, ठीक है? डी हैलोजिनेशन में से मैं रिएक्शन स्टार्ट करूंगा। तो टाइटल अब आप टाइटल, नेक्स्ट टाइटल लिखो। आपका फर्स्ट मेथड अपन यूज करने वाले हैं डीहैलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड, है ना? तो अब स्टूडेंट्स ये किसके अंदर आता है? ये तो सिंथेसिस के अंदर आता है, मतलब आपको प्रोडक्ट में अल्कीन मिलेगा। समझ में आया? आप रिएक्टेंट क्या लोगे? आप रिएक्टेंट लोगे विसिनल डाइहैलाइड, ठीक है? ये देखो ऐसे लिखता हूं, आपको और बेटर समझ में आएगा। ऑफ विसिनल डाइहैलाइड टू प्रोड्यूस अल्कीन, है ना? अब आपको काफी क्लियरली समझ में आएगा हम क्या करने वाले हैं। ये रिएक्शन अपन विसिनल डाइहैलाइड लेंगे। आप किसी को भी आपको नहीं पता होगा विसिनल डाइहैलाइड क्या होता है, तो पहले मैं आपको वो सिखाऊंगा एंड देन आई विल टेक यू टू द रिएक्शन, ठीक है स्टूडेंट्स? So what is vicinal dihalide? Whenever I have halogens on the adjacent carbons, अगर आजू बाजू वाले कार्बन्स पे हैलोजेंस होते हैं तो उसको अपन बोलते हैं विसिनल डाइहैलाइड। फॉर एग्जांपल CH2, over here I have Cl, over here I have Cl. So this is example of vicinal dihalide. Okay students, this is perfect example of vicinal dihalide. Why? Because ये carbon and ये carbon both are adjacent. Adjacent carbons मतलब क्या? Adjacent मतलब क्या? Neighbors, है ना? बाजू बाजू में रहते हैं ना, तो ये दोनों neighbors हैं। अगर नेबरिंग कार्बन पे हैलोजेंस होते हैं, सो ऐसे दो हैलोजेंस है, करेक्ट है? कितने हैलोजेंस है स्टूडेंट्स? वी हैव 2 हैलोजेंस, तो आई विल कॉल इट एज डाइहैलाइड। क्या बुलाओगे? डाइहैलाइड। डाई क्यों बुलाया मैंने? कौन बताएगा मुझे? डाई वर्ड क्यों यूज किया मैंने? टू। शाबाश 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 शाबाश, वेल डन अक्षत। 2 है इसलिए हमने डाई यूज की। डाइहैलाइड, विसिनल डाइहैलाइड। कौन सा डाइहैलाइड है? विसिनल डाइहैलाइड। विसिनल मतलब क्या? आजू बाजू वाले कार्बन पे सेम हैलोजेंस बैठे हुए हैं, ठीक है? समझ में आ गया? समझ में आ गया सबको? चलो मैं स्टार्ट करूं। सो यही एग्जांपल, पहला एग्जांपल अपन ले लेंगे। चलो, सो व्हाट आई विल डू इज वेरी सिंपल रिएक्शन स्टूडेंट्स। CH2, आपको नेमिंग भी सिखाऊंगा मैं, डोंट वरी। Cl, ठीक है? एरो पे आप ले लोगे जिंक एंड हीट। क्या ले लोगे?
जिंक एंड हीट, एवरी टाइम आप एरो पे ले लोगे जिंक एंड हीट, यूवी लाइट मत ले लेना, अलग अलग रिएक्शन में अलग अलग चीजें आती है एरो पे, ठीक है। जिंक एंड हीट मैंने ले लिया। जिंक क्या करेगा, जिंक तो बहुत बड़ा चोर है, आपको पता है जिंक बहुत बड़ा चोर है। जिंक क्या करता है, जैसे आप उसको विसिनल डाइहालाइड दिखाओगे, आपके दोनों हैलोजेंस को चुरा के लेकर चला जाता है, दोनों हैलोजेंस को चोरी करके लेकर चला जाता है। कौन से हैलोजन को, इसको चुरा लेगा एंड इसको चुरा लेगा। तो आप भी क्या करोगे, पेंसिल से या रेड पेन अगर है आपके पास तो बॉक्स में डाल दो हैलोजेंस को एंड इमीडिएटली दिखा दो कि चोरी करने के बाद क्या बना। तो मैं ऐसे दिखाऊंगा स्टूडेंट्स, चोरी करने के बाद ऐसा कुछ बन गया, ZnCl2, ये मेरा बाय प्रोडक्ट है। पहले आप हमेशा यही बनाया था, ZnCl2 या ZnBr2, हैलोजेंस हमेशा सेम रहेंगे स्टूडेंट्स। ये देखो Cl होगा, ऐसे नहीं होगा एक Cl एक Br, ऐसा नहीं होगा, या Cl या Br या I, इस तरह से ही चलोगे आप आगे। चलो बाय प्रोडक्ट बन गया, ये आपका मेन प्रोडक्ट नहीं है, ये बाय प्रोडक्ट है। यहाँ पे दिख रहा है मैंने स्पेस छोड़ा है, ये देखो यहाँ पे आई हैव लेफ्ट स्पेस, तो आप ऐसा स्पेस बड़ा सा छोड़ के लास्ट में जाके लिखो प्लस ZnCl2। नाउ यहाँ पे क्या आएगा, चेक करो स्टूडेंट्स, जिन दो कार्बन पे हैलोजेंस थे, इस पे एंड इस पे हैलोजेंस थे, करेक्ट है, तो इनके बीच में आप डबल बॉन्ड क्रिएट कर दोगे, नो अदर चेंज। जितना कार्बन है उतने ही कार्बन रहेंगे, जितने हाइड्रोजन्स हैं उतने ही हाइड्रोजन्स रहेंगे, नो चेंज एट ऑल। ओनली थिंग इज यू हैव टू वेलकम डबल बॉन्ड, आपको वहां पे डबल बॉन्ड को वेलकम करना है। सो CH2 ऐसे दिखाई दे रहा है अब तक मेरे को, तो मैं अब क्या करूंगा, एक और बॉन्ड में डाल दूंगा। सो ये आ गया डबल बॉन्ड। चेक करो स्टूडेंट्स, ये चेक करो, समझ में आया सबको? इतना सिंपल रिएक्शन आपको मिलेगा। क्या 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 मैंने हैलोजेंस को चोरी करवा दी, और जहां पे हैलोजेंस थे उन दोनों कार्बन्स के बीच में डबल बॉन्ड क्रिएट कर दिया, डबल बॉन्ड क्रिएट कर दिया। इज दिस क्लियर? Yes, students, is this clear? Is this clear? Please tell me. Raise your hand. जल्दी जल्दी कैमरा में हाथ ऊपर करके मुझे बताओ। दोनों हाथ, दोनों हाथ, दोनों हाथ, दोनों हाथ। Everyone, both the hands. Everyone, both the hands, both the hands. ओमकार, पर्ल, अनुराग, दोनों हाथों से कैमरा में मुझे हाथ दिखना चाहिए, ठीक है? I should see your hands in the camera. Both the hands in the camera. Both the hands in the camera. सौरभ वापस हाथ दिखा। वेरी गुड सौरभ, शाबाश। राइट हैंड से करके बता, अब राइट हैंड से, अब राइट हैंड से कर एक बार। हाँ सौरभ, राइट हैंड से, राइट हैंड से। वेरी गुड, वेरी गुड, क्या बात है। चलो रेडी स्टूडेंट, समझा? बहुत सिंपल है ना। एक और रिएक्शन ले ले, एक और एग्जांपल लेते हैं, चेक करो आपको आता है कि नहीं आता है ना। एक बार चेक कर लेते हैं आपको समझा कि नहीं समझा। पहले इसका मैं नेमिंग आपको दिखा दूं। इसका नेमिंग कैसे करोगे, ये देखो इस तरह से। इसका कॉमन नेम हमेशा स्टूडेंट्स, कॉमन नेम कैसे करना है पता है? दो कार्बन अगर होते तो आप अल्केन का नाम क्या बोलते, पहले बताओ। अल्केन का नाम क्या होता? टू कार्बन कंटेनिंग इथेन। इथेन। क्या बात है, वेरी गुड, वेरी गुड। अल्केन होता तो नाम होता इथेन, बट ये अल्केन है कि अल्कीन है? यहाँ चेक करो प्रोडक्ट को, ये तो अल्कीन है ना। तो अल्कीन का अपन कॉमन नेमिंग कैसे करते हैं पता है? पहले अल्केन ही बोलोगे, कार्बन काउंट करो, अल्केन का नाम लिखो और छोटा सा एक चेंज करोगे तो बन जाएगा अल्कीन। ये देखो स्टूडेंट्स, कॉमन नेमिंग आपको बता रहा हूँ। कॉमन नेमिंग नहीं नहीं नहीं, इथिन तो आयु पैक है इसका। कॉमन नेमिंग क्या आएगा? ETHANE, ये होता जब मैं बोलता अल्केन है, बट ये तो अल्कीन है, तो आप ई के बदले क्या डालोगे? ये देखो, इतने चीज के बदले आपको क्या डालना है? YLENE, ये ऐड आपको करना। विशाल, विशाल तो जहां आपने इथेन लिखने की वजह आपने क्या लिख दिया? इसका कॉमन नेम क्या बन जाएगा? इथिलीन। क्या बन जाएगा कॉमन नेम? इथिलीन। क्लियर है? सो आपको ये आप कहाँ लिखोगे? इथेन को अंडरलाइन करके ANE को YLENE में कन्वर्ट करना है। ये पेज के टॉप पे लिखो रूल की तरह।
रूल की तरह वहां पे लिख दो हाउ टू डिराइव कॉमन नेम ऑफ अल्कीन फ्रॉम अल्केन। समझ में आया? हाउ टू डिराइव कॉमन नेम ऑफ अल्कीन फ्रॉम अल्केन। तो अगर हमको अल्केन का नाम पता है तो वहां से अल्कीन का कॉमन नेम कैसे लाते हैं, तो वो तरीका वहां पे लिख दो। इथेन अंडरलाइन करके उसको बना दो इथिलीन। और नीचे यहाँ पे आप क्या लिखोगे, यहाँ पे सिर्फ आप एक्चुअल नेम लिखोगे, यहाँ पे रोल वोल मत दिखाओ, ठीक है। और अब आज मेरे साथ बार बार इसी चीज को अप्लाई करो तो इसमें एक्सपर्ट बन जाओगे आप, ठीक है स्टूडेंट्स। सो व्हाट शुड आई राइट ओवर हियर? हमेशा अगर मेरे पास रेड पेन है तो YLENE पार्ट में रेड पेन से ही लिखूंगा। अगर मेरे पास रेड पेन है तो ये पार्ट तो मैं रेड पेन से ही लिखने वाला हूं, ठीक है। इथिलीन हो गया स्टूडेंट्स, एक कॉमन नेम है। जैसे ही आपने प्रोडक्ट का कॉमन नेमिंग किया, पीछे आ जाओ और रिएक्टेंट का भी कॉमन नेमिंग करो। सो रिएक्टेंट का कॉमन नेमिंग करना बहुत आसान है। अगर जीनय ने प्रोडक्ट का कॉमन नेमिंग कर दिया तो जीनय रिएक्टेंट का कॉमन नेमिंग तो आराम से कर देगा। कैसे पता है? ये देखो इस तरह से जीनय ऐसे लिखेगा कि इसका कॉमन नेम है इथिलीन, ठीक है, इसका कॉमन नेम है इथिलीन डाइक्लोराइड। क्या किया उसने? सेम नाम यूज किया, खाली लास्ट में ऐड कर दिया डाइक्लोराइड। सेम स्पेलिंग यूज किया, बस लास्ट में क्या ऐड कर दिया? डाइक्लोराइड 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 डाइक्लोराइड। क्लियर है? क्लियर है स्टूडेंट्स? सबने लिख लिया ये? तो इसमें ऑर्डर क्या रखोगे? पहले आप करोगे प्रोडक्ट का नेमिंग, कॉमन नेमिंग, देन लौट के आओगे करोगे रिएक्टेंट का कॉमन नेमिंग, है ना? समझ में आ गई बात? ओके, आगे चले जाऊं अब चलते हैं स्टूडेंट्स। सर एक और एग्जांपल दो ना। हाँ रुक जा, एग्जाम्पल तो अभी और देंगे, कोई बात नहीं, एग्जाम्पल तो और लेंगे, बट हमको और भी इसका आयु पैक नेमिंग भी करना है ना। अभी आयु पैक नेमिंग भी करना बाकी है अभी इनका। तो अब स्टूडेंट्स ये दोनों कॉमन नेमिंग है, ये दोनों रिएक्टेंट एंड आयु पैक, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के कॉमन नेम्स थे। अब मैं इनको डिलीट कर रहा हूँ सो आई गेट स्पेस, ठीक है, थोड़ा स्पेस मिल जाएगा मुझे। अब मैं क्या करूंगा स्टूडेंट्स, अब इनके आयु पैक नेमिंग करूंगा, ठीक है। तो आयु पैक नेम क्या है प्रोडक्ट का? इथीन। आयु पैक नेम क्या है? ये आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, है ना? इथीन। इथीन इज द कॉमन नेम। अल्केन में होता इथेन, अल्कीन है तो है ये इथीन। क्लियर? देन रिएक्टेंट का कॉमन नेम क्या आएगा स्टूडेंट्स? रिएक्टेंट का सॉरी आयु पैक, रिएक्टेंट का आयु पैक क्या आएगा? रिएक्टेंट का आयु पैक क्या आएगा? याद आ रहा है आपको? आयु पैक नेमिंग सिस्टम याद आ रहा है? आइडेंटिफाई द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन, सर्कल द फंक्शनल ग्रुप्स और सब्स्टिट्यूएंट्स, याद आ रहा है? गिव नंबरिंग टू द कार्बन्स इन सच अ वे दैट, उस एंड से शुरू करो जहां से ये दोनों नजदीक हैं, है ना? तो 1 सेम ही 2 दोनों सेम है, 1 and 2। तो अब क्या आएगा नाम चेक करो, 1,2 कैपिटल लेटर यूज करो, डाइक्लोरो इथेन। क्लियर है? 1,2 डाइक्लोरो इथेन, 1,2 डाइक्लोरो इथेन। सबको समझ में आया? कोई ऐसा है जिसको नहीं समझा तो प्लीज आस्क मी अगेन। कोई भी ऐसा है जिसको नहीं समझ में आया तो प्लीज आस्क मी सर, अगेन। इसमें इथेन वैसा ही रहेगा। क्या बोल रहा है? इथेन वैसा ही रहेगा ना, सेम। हाँ, इथेन का अपना कार्बन चेन इथेन वाला है ना, 2 कार्बन का, इसलिए मैंने इथेन को वैसे ही रखा, ठीक है। सर एक बार रिपीट करो ना। मैं रिपीट करता हूँ, क्या किया मैंने, चेक स्टूडेंट्स। मैंने सबसे पहले लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन पता लगा लिया जो है 2 कार्बन का, तो ये बन जाएगा इथेन। देन मैंने क्या किया, सर्कल मार दिया मेरे क्लोरो ग्रुप को। यही मैं कॉमन नेम इसको मैं बुलाता हूँ क्लोराइड, लेकिन आयु पैक में मैं इसको बुलाता हूँ क्लोरो, ठीक है। तो क्लोरो कहाँ कहाँ है? फर्स्ट एंड सेकेंड कार्बन पे आई हैव माय क्लोरो ग्रुप्स, देयरफॉर आई विल से 1,2 डाइक्लोरो इथेन। Is this clear? 1,2 dichloroethane. Understood? Understood students? यस सर। शाबाश। चलो आगे चले जाएं। अब मैं क्या करूंगा, मैं आपको yes प्रशिष्टि, now what I'll do is students I'll give you another example। एक और एग्जांपल ले लो और इसमें करेक्ट करना है अपने को, मिस्टेक नहीं करना है, ठीक है। आप कोशिश करोगे कुछ भी रॉन्ग ना हो, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। सो मैं नेमिंग पहले हटा दूंगा आपके लिए,
ये सारी चीजें हटा देता हूँ आपके लिए, ठीक है। यस, ये भी उड़ा देता हूँ। एंड दिस इज योर स्ट्रक्चर स्टूडेंट्स, ये है आपका रिएक्टेंट CH2 CH CH3 and you have Br and Br, ठीक है। आपके पास है Br and Br। चलो स्टार्ट हो जाओ स्टूडेंट्स, स्टार्ट हो जाओ। As soon as you are done, just raise your hand। सर इसमें सबमेडबल बन जाएगा। Should we start students? एक बार डिस्कस कर लें कैसे आपने बनाया रिएक्शन, है ना। सर इसमें सबमेडबल बॉन्ड आएगा। क्या बोल रहा है? सबमेडबल बॉन्ड आएगा। हाँ, डबल बॉन्ड तो आएगा बिकॉज हमने चोरी कर लिया है दोनों कार्बन से। और हमको बनाना क्या है, चेक कर अक्षर। ये देख टाइटल में हमने क्या लिखा है, वी वांट टू प्रोड्यूस अल्कीन, है ना। तो हमेशा प्रोडक्ट में डबल बॉन्ड तो आना ही पड़ेगा क्योंकि हमको अल्कीन अपन बनाना चाहते हैं ना। हमारा प्रोडक्ट हमेशा अल्कीन होगा, हम सिंथेसिस कर रहे हैं। सिंथेसिस मतलब क्या, तो अल्कीन बना रहा है। तो अगर सपोज प्रोडक्ट में डबल बॉन्ड आया ही नहीं तो तूने अल्कीन कहाँ बनाया, है ना। ओके स्टूडेंट्स, चलो पेंसिल ले लूंगा मैं हाथ में। पेंसिल लेकर मैं क्या बोलूंगा, ये देखो स्टूडेंट्स, दिस इज हाउ आई विल गो अहेड। प्लीज लुक ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन पे चेक करो आपने भी ऐसा किया है क्या। अगर आपने भी ऐसा किया है तो वेल डन। अगर आपने ऐसा नहीं किया है, देन आपका कुछ ना कुछ मिस्टेक हो सकता है फ्यूचर में। इस बार आपका राइट आ गया आंसर शायद, और अगली बार राइट नहीं आएगा। सो प्लीज फोकस, इस तरह आपके आपको आगे बढ़ना है स्टूडेंट्स। सो जिंक जो इतना बड़ा चोर है वो किसकी चोरी करेगा, ये Br को चोरी कर लेगा, इस Br का भी चोरी कर लेगा। देयरफॉर ये वाला बेचारा कार्बन रोने लगेगा और ये वाला बेचारा कार्बन रोने लगेगा, दोनों कार्बन रोने लगेंगे। चेक करते हैं, चलो देखते हैं कि जिंक चोरी करके गया कहाँ। तो जिंक अब क्या बन गया, जिंक के पास आ गए 2 Br, वो बन गया ZnBr2 बन गया। सो ये आपका अप्रोच होना चाहिए था, पहले आपने बाय प्रोडक्ट बनाया होगा। अगर आपने गलती से ZnCl2 ही लिखा है तो आपने मिस्टेक कर दिया, आपने Br को नहीं पहचाना। हमको लास्ट रिएक्शन में ZnCl2 मिला था, करेक्ट है। बहुत सारे बच्चों ने इसको ZnCl2 ही लिख दिया होगा वापस, without even realizing कि we have changed the halo group. So answer is ZnBr2. Now अपन क्या करेंगे, जो कार्बन रो रहे हैं उनको चुप कराने के लिए अपन क्या करेंगे, उनके बीच में एक और बॉन्ड आपको स्टूडेंट्स क्रिएट कर देना है। एक और बॉन्ड हमको क्रिएट कर देना है।
तो उसी बहाने अपना क्या बन गया, अपना अल्कीन रेडी हो गया। चेक करो, ये देखो नया बॉन्ड आ गया यहाँ पे रेड कलर का। सर सिर्फ इसके बीच में ही आएगा ना, इसके आगे आगे नहीं आएगा। सिर्फ उनके बीच में आएगा। चेक कर, जिन Okay. दो कार्बन का लॉस हुआ उनके बीच में ही आएगा। ठीक है, कोई भी यहाँ पे नहीं बॉन्ड बनाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ नहीं आने वाला। ये देखो यहाँ डबल बॉन्ड नहीं आ सकता, क्यों? जिन दो कार्बन का लॉस हुआ है उन्हीं दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आएगा। ठीक है, नाउ आई वांट ऑल ऑफ यू, जिन जिन का ये राइट आया है, I want all of you to please raise your hand in the camera, both the hands in the camera. राज का राइट गया, अनुराग का राइट गया, संस्कृति, ओमकार, तरुण, अक्षत, क्या बात है, वेरी गुड, प्रशिष्टि, वैभव, चिराग, ब्रदर्स, काव्य, तेरा क्या हाल चाल है? राइट गया, रॉन्ग गया? सर मैंने दोनों में डबल बॉन्ड कर दिया था। वेरी गुड। तो तेरा थर्ड वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड आया कैसे, जब उसके पास Br था ही नहीं, उसकी चोरी हुई ही नहीं बेचारे की, उसके बीच में नहीं आएगा ना। ठीक है, और किस किसका राइट गया? लेट मी सी, किस किसका और राइट गया? अदिति का भी राइट गया, तरुण का भी राइट गया, वेल डन सौरभ, सौरभ का भी राइट गया, जीने का राइट गया, पायल का राइट गया, अफजल का राइट गया, आर्या, पंचाल, शाबाश, वेल डन जाहिद, वेल डन जाहिद। तो आगे बढ़े स्टूडेंट्स, एक और एग्जांपल लोगे आप? एक एग्जांपल दे दें, पहले इसका नेमिंग करेंगे, नेमिंग 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 नेमिंग। चलो ट्राई करते हैं नेमिंग, ठीक है, नेमिंग ट्राई करते हैं। सो एज अ स्टूडेंट ये आपका अप्रोच होना चाहिए। एज अ स्टूडेंट अपना अप्रोच क्या होना चाहिए? पहले मैं प्रोडक्ट का कॉमन नेमिंग करूंगा। गिनते हैं कितने कार्बन हैं? 3 कार्बन है। तो अगर ये अल्केन, हाँ क्या बात है, वेल डन अक्षत। अगर ये अल्केन होता तो मैं इसको बुलाता प्रोपेन, बिकॉज इसके पास 3 कार्बन है, मैं इसको बुलाता प्रोपेन। लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड है, देयरफॉर मैं इसको बुलाऊंगा, रेड पेन अपने हाथ में ले लेना, ठीक है, काम आने वाला है। अब मैं इसको बुलाऊंगा प्रोपिलीन। एग्जाम में रेड पेन से नहीं लिखना है, ये आपके इंफॉर्मेशन के लिए बस, ताकि आपको आदत पड़ जाए, आपको आदत पड़ जाए इसकी कि हाँ वाई आने वाला आने वाला आने वाला आने वाला। चलो प्रोपिलीन रेडी। एक बार प्रोपिलीन मुझे मिल गया तो मैं पीछे मुड़ के, ये किस किस का राइट गया? रेज योर हैंड स्टूडेंट्स, देखता हूँ कितने लोगों का राइट गया ये। वेल डन संस्कृति, अनुराग, काव्य, ओमकार, वैभव। बट काव्य तेरा स्ट्रक्चर ही रॉन्ग है ना, तो प्रोपिलीन जो नाम है वो भले राइट है बट रॉन्ग मिल जाएगा, ये स्ट्रक्चर रॉन्ग है तेरा। इट इज एक्चुअली प्रोपिलिडीन। काव्य तूने बनाया है प्रोपिलिडीन, समझ में आया? डीन क्यों मैंने यूज किया, इन के बदले डीन, दो डबल बॉन्ड। वेल डन अक्षर, शाबाश। और इस तरफ कितने लोगों का राइट गया? प्राची का राइट है, अफजल का राइट है, कृष का राइट है, पायल का राइट है, सौरभ का राइट है, आर्या का राइट है, साहिल का राइट है। वेरी गुड। चलो, तो प्रोपिलीन आने के बाद मैं क्या करूंगा? पीछे मुड़ के जाऊंगा और चेक करूंगा कि रिएक्टेंट का अपन क्या नेमिंग करना है ना। तो रिएक्टेंट की नेमिंग क्या आएगी? नाम तो सेम होगा बट सरनेम अलग होगा। सरनेम क्या होगा? डाइब्रोमाइड। डाइब्रोमाइड चेक करो, प्रोपिलीन डाइब्रोमाइड, प्रोपिलीन डाइब्रोमाइड, प्रोपिलीन डाइब्रोमाइड। ठीक है, दैट्स इट स्टूडेंट्स। अब आते हैं आयु पैक में, आयु पैक में चलते हैं। चलो, सो प्रोडक्ट का आयु पैक क्या होगा? प्रोपीन, है ना। प्रोडक्ट का आयु पैक क्या होगा? प्रोपीन क्यों बोल रहा हूं मैं? 2-3 कार्बन से तो प्रोप आ जाएगा। डबल बॉन्ड का पोजीशन प्लीज इंडिकेट करो। तो जहां से डबल बॉन्ड नजदीक है वहीं से काउंटिंग होती है, 1 2 3। तो डबल बॉन्ड कौन से कार्बन के बाद है? फर्स्ट कार्बन के बाद है, देयरफॉर मैंने लिखा 1 इन। समझ में आया? फर्स्ट कार्बन के बाद है डबल बॉन्ड, देयरफॉर मैंने लिखा है 1 इन। लोकेशन आपको बताना जरूरी है। ये क्लियर? दिस इज आयु पैक नेम। अगर आपको, बहुत सारे बच्चों को ये समझ में नहीं आता है कि आयु पैक की कॉमन नेम है। कॉमन नेमिंग में नंबर कभी भी नहीं आता, ठीक है। नेक्स्ट, आयु पैक नेम ऑफ रिएक्टेंट क्या होगा स्टूडेंट्स? चलो काउंटिंग कर लेते हैं, है ना। आयु पैक का रूल्स तो हमको आता ही है, कौन बोलता है हमको नहीं आता? हमको तो आता है। तो अपन क्या करेंगे? फर्स्ट स्टेप क्या होता है अपना? लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन। सेकंड स्टेप क्या है अपना? सर्कल सर्कल। थर्ड स्टेप क्या है अपना?
Start counting, giving the numbering to the carbons inside the box only. Give numbering to the carbons inside the box only. Start from the end, from your branches or substituents are nearest. तो मैं स्टार्ट करूंगा यहां से 1 2 3. डन स्टूडेंट्स, क्लियर है? समझ में आ गया? जल्दी 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 जल्दी. किस किसका आइडिया? रेज योर हैंड इन द कैमरा. रेज योर हैंड इन द कैमरा. किस किसका आइडिया? जल्दी जल्दी से रेज योर हैंड इन द कैमरा. किस किसने ऐसे नंबरिंग किया है? रेज योर हैंड इन द कैमरा. हाँ, सबके आंसर्स रॉन्ग है. ठीक है, ये जिनने हाथ ऊपर किए हैं सबके आंसर्स रॉन्ग हैं. चलो हाथ नीचे कर लो. आंसर्स रॉन्ग है. आंसर क्यों रॉन्ग है? आंसर क्यों रॉन्ग है? आपको नंबरिंग यहां से करनी पड़ेगी 1 2 3 इस तरफ से, क्योंकि जिस तरफ से बी आर नजदीक है वहां से नंबरिंग स्टार्ट होगी. समझ में आया? ऐसे ही हाथ ऊपर कर दे रहे हो. हाँ मेरा भी राइट है, बस हाथ ऊपर कर दिया. एक्चुअल में राइट गया कि नहीं गया नहीं पता. चलो इसका नेमिंग कैसे करेंगे? 1,2. ठीक है, 1,2 डाई ब्रोमो एंड आगे आएगा प्रोपेन. 1,2 डाई ब्रोमो प्रोपेन. पूरे नाम में सिर्फ डी कैपिटल होगा, डी, और कुछ भी कैपिटल नहीं होगा. 1,2 डाई ब्रोमो प्रोपेन. Now tell me how many of you got this correct? अफजल तेरा वो भी करेक्ट आया था, तेरा ये भी करेक्ट आया. ऐसे कैसे हो सकता है? सर इसमें मैंने हाथ नहीं उठाया था. अच्छा ठीक है. मरीसा अदिति का करेक्ट आया. शाबाश, वेल डन. सो लुक एट दीज स्टूडेंट्स. इन स्टूडेंट्स ने जरा भी जल्दबाजी नहीं की है. हाँ प्राची, प्राची वेरी गुड. अनुराग, संस्कृति, अक्षत, वेल डन. सो इन स्टूडेंट्स ने जल्दबाजी नहीं की, देयरफॉर दे गॉट इट करेक्ट. आपने जल्दबाजी की, देयरफॉर आपको रॉन्ग मिल गया. आपने नंबरिंग ही ठीक से नहीं किया. वेरी गुड ओमकार, प्रशिष्टियोजा, शाबाश. चलो आगे चलें. एक और रिएक्शन ले लें स्टूडेंट्स. मजा आ रहा है आपको कि बोर हो रहा है? कैसे बताओगे मुझे? फुल मजा आ रहा है. मजा आ रहा है ना? क्या बात है. मजा आ रहा है कि बोर हो रहा है? कैसे बताओगे मुझे? अगर मजा आ रहा है तो आप, मजा आ रहा है तो आप हाँ क्या बात है. वेल डन. ओके काव्या, चल आगे चलते हैं स्टूडेंट्स. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. लेट अस सी इफ यू कैन गेट दिस करेक्ट. ओके, स्टे काम, डोंट बी इन हरी. Let us get this correct. Naming also, structure also, double bond also, triple bond भी आधा, triple bond भी डाल दो. ठीक है, triple bond नहीं आएगा, सिर्फ अल्कीन अपन बना रहे हैं, double bond ही आएगा. ओके चलो, ये रहा आपका reactant students. reactant में बना देता हूँ आपके लिए. So reactant is CH3 CH CH CH3 Cl and Cl. Go ahead with the reaction quickly. Once you're done, raise your hand. अनुराग, हो गया रिएक्शन? वैभव का भी हो गया, अक्षत का भी हो गया. वेरी गुड. प्रशिष्टि is also done with the reaction. प्रशिष्टि, प्रशिष्टि, प्रशिष्टि. तरुण का भी हो गया, काव्य का हो गया. जल्दी जल्दी जल्दी. अक्षत तेरा रिएक्शन हो गया तो क्या लिख रहा है फिर? नेमिंग कर रहा है. हाँ नेमिंग करने के बाद हाथ ऊपर करना था. रिएक्शन, नेमिंग, एवरीथिंग. ओमकार, गुड. पायल डन. पायल हो गया. वेरी गुड, वेरी गुड. चलो निहिरा, जल्दी जल्दी. रिकॉर्डिंग सबको मिलेगा गौरव, रिकॉर्डिंग सबको मिलेगा. रिकॉर्डिंग में नो डिस्क्रिमिनेशन. रिकॉर्डिंग इस लेक्चर का आज ही यूट्यूब पे चला जाएगा. सो अगर आपके पास वो लिंक है हाइड्रोकार्बन्स वाला, यू कैन गो एंड विजिट द लेक्चर. लेक्चर वापस से एंजॉय करो. ठीक है. वैभव इज आल्सो डन विद द रिएक्शन. लेट अस डिस्कस नाउ स्टूडेंट्स. डिस्कस करें अब. डिस्कस कर लें एक बार.
यस ओमकार, शाबाश। अफजल, वैष्णव, जिनय, प्राची, व्हाट अबाउट यू? अनीक, मरीसा का भी हो गया, वेरी गुड मरीसा। कृष का भी हो गया। तनय, व्हाट अबाउट यू? ओम तिवारी, वेदिका, सौरभ, साहिल, आप लोगों का हो गया? आगे चलूं मैं? यस, चलो। प्राची बता मुझे, प्राची बता रिएक्शन कैसे आगे लेकर जाएगी, बता। एरो पे क्या लिखूं पहले वो बता मुझे। जिंक, जिंक एंड हीट, हीट, वेल डन। बता, स्टोरी बता, स्टोरी क्या अपन बोलते हैं वो बता। कौन किसको चोरी करता है? जल्दी जल्दी प्राची। जिंक क्लोरीन। जिंक क्लोरीन को चोरी करते हैं। वेरी गुड। जिसका इसका नाम प्राची है वो सब लोग बोल सकते हो इसका आंसर, ठीक है। हाँ, जिंक किसका चोरी करेगा? सीएल का चोरी करेगा। तो सीएल को अपन बॉक्स में डाल देंगे। फिर क्या करूं प्राची, बता मुझे। ZnCl2, ZnCl2, वेल डन प्राची, शाबाश। ZnCl2, ZnCl2। चलो, अब कौन रोने लगेगा? कौन रोने लगेगा? सेकेंड एंड थर्ड, सेकेंड एंड थर्ड, वेरी गुड। सो CH3, CH, CH एंड CH3, डबल बॉन्ड आ गया यहाँ पे। करेक्ट है स्टूडेंट्स? CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। चलो लेट अस डू कॉमन नेमिंग स्टूडेंट्स। कॉमन नेमिंग कर लेते हैं फटाफट से। कॉमन नेमिंग कर लेते हैं फटाफट से। तो 4 कार्बन, अगर अल्केन होता तो मैं उसको बोलता ब्यूटेन, बट ये तो है अल्कीन, तो मैं क्या बोलूंगा? कॉमन नेमिंग के हिसाब से क्या बोलूंगा? ब्यूटाइलिन। वेरी गुड, ब्यूटिलीन। ये देखो फिर से रेड पेन ले लिया मैंने, अपने आप को याद दिलाऊंगा बार बार। ये आ गया ब्यूटिलीन। नाउ स्टूडेंट्स, ब्यूटिलीन या उसके आगे ब्यूटिलीन मतलब 4 या 4 से ज्यादा कार्बन होंगे। 4 या 4 से ज्यादा कार्बन अगर हुए तो आपको डबल बॉन्ड का लोकेशन भी बताना पड़ता है कॉमन नेमिंग में। तो डबल बॉन्ड का लोकेशन कैसे बताऊंगा? अगर पहले और दूसरे कार्बन के बीच में तो आप अल्फा बोलोगे, अगर डबल बॉन्ड दूसरे और तीसरे कार्बन के बीच में है तो आप बीटा बोलोगे, और तीसरे चौथे के बीच में तो आप गामा, एंड उसके आगे होगा तो डेल्टा। सो अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा। बताओ यहाँ पे कौन सा यूज करूं मैं? बीटा। बीटा, बीटा यहाँ पे यूज करोगे। सेकेंड एंड थर्ड कार्बन लोकेशन में डबल बॉन्ड आ रहा है, सो बीटा आप यूज करोगे। बीटा ब्यूटिलीन, समझ में आया? बीटा ब्यूटिलीन। याद रहे, कॉमन नेमिंग में कभी भी नंबरिंग नहीं आता है ना। तो अगर अदिति को टेंशन है कि ब्यूटिलीन तो है बट डबल बॉन्ड कैसे बताऊं, तो शी कैन नॉट राइट 2 ब्यूटिलीन, दैट वुड बी रॉन्ग। Why wrong? Because she is doing common naming ना, she cannot use numbers over here. Therefore, अदिति ने क्या आइडिया लगाया? She said कि चल मैं अल्फा बीटा यूज करती हूँ। अल्फा बीटा तो नंबर नहीं है ना। सो बीटा ब्यूटिलीन आ गया, बीटा ब्यूटिलीन। चलो स्टूडेंट्स, अब मुड़ के आ जाओ और रिएक्टेंट का मुझे कॉमन नेम बताओ। पीछे चलेंगे, पीछे पीछे पीछे। रिएक्टेंट का कॉमन नेम तो आप क्या बोलोगे? ब्यूटिलीन डाइब्रोमाइड, ब्यूटिलीन डाइब्रोमाइड, सॉरी ब्यूटिलीन डाइक्लोराइड स्टूडेंट्स, ब्रोमाइड नहीं है, क्लोराइड है। ब्यूटिलीन डाइक्लोराइड, करेक्ट है। ब्यूटिलीन डाइक्लोराइड, अंडरस्टूड, वेल डन मरीसा। किस किस का राइट गया दोनों नेमिंग? एटलीस्ट बीटा जाने दो, बाकी सब किस किस का राइट गया? वेल डन जिनेश, शाबाश आर्या, पायल, अदिति, मरीसा, क्रिस, साहिल, ब्रदर्स, प्रशिष्टि, चिराग, प्राची, अनुराग, काव्य, संस्कृति, अक्षत, वैभव, तरुण, इन सब का करेक्ट गया है, ठीक है। बाकी लोग आयो पैक नेमिंग के बाद चेक करो। मैं कुछ लोगों को मीटिंग से निकाल के आता हूँ अभी के अभी, ठीक है। सो कौन कौन मीटिंग से बाहर जा रहा है बिकॉज ऑफ कैमरा ऑन नहीं रखा है, तो अपन चल जाते हैं सबसे पहले
उज्जवल तिवारी को हम बाहर कर देते हैं, पुट इन वेटिंग रूम, गॉन, बाय बाय उज्जवल। देन मैं आ जाता हूँ किसके पास, निहिरा, कैमरा ऑफ है, पुट इन वेटिंग रूम। देन और कौन है, साहिल पंचाल, पुट इन वेटिंग रूम। तनय, बाय बाय तनय। हो गया, बस इतने लोग ही थे। चलो इनको 10-15 मिनट बाद वापस अंदर लेंगे, ठीक है। बाकी लोग तो ऑन करके बैठे ना, हाँ शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। बहुत सारे लोग इतना फटाफट से कैमरा ऑन किए, बिना रिक्वेस्ट किए कैमरा ऑन कर लिए इतना फटाफट, देखो। चलो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। लेट अस गो अहेड, लेट अस गो इनटू द नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन। एक और रिएक्शन आपको दे दूं, करके दिखाओ मुझे, रिएक्शन करके दिखाओगे। चलो ये रहा आपका रिएक्टेंट स्टूडेंट्स। अच्छा, इसका आयु पैक ब्यूट 2 इन आएगा बाय द वे, ठीक है। प्रोडक्ट का आयु पैक ब्यूट 2 इन, ब्यूट डैश 2 डैश इन, एंड रिएक्टेंट का आयु पैक होगा 2,3 डाइक्लोरोब्यूटेन, 2,3 डाइक्लोरोब्यूटेन। सर ये प्रोडक्ट का क्या आएगा? ब्यूट 2 इन, प्रोडक्ट का आएगा ब्यूट 2 इन। सेकंड पे है ना डबल बॉन्ड, सेकंड के बाद है डबल बॉन्ड, ठीक है। ब्यूट 2 इन, सेकंड के बाद है डबल बॉन्ड, ओके। चलो स्टूडेंट्स आगे बढ़ जाते हैं। अब आपको नेक्स्ट रिएक्टेंट में दे रहा हूं, CH3 CH Cl CH2 Cl, next CH3 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 Cl CH2 Cl। ये है आपका रिएक्टेंट स्टूडेंट। सेकंड कार्बन के ऊपर CH3 है, सेकंड कार्बन के नीचे Cl है। सेकंड कार्बन पे 2 अटैचमेंट्स आपको मिलेंगे, ठीक है। थर्ड कार्बन में इज जस्ट CH2, Cl is attached to it. Please begin with your reaction जल्दी से। डिस्कस कर लें एक बार स्टूडेंट्स। लेट अस डिस्कस वंस।
So, कौन मुझे करके बताएगा? अनुराग, स्विच ऑन योर ऑडियो अनुराग, ऑडियो ऑन करके मुझे एक्सप्लेन कर कैसे करेगा रिएक्शन। यस सर। सर पहले वो जिंक क्लोराइड शाबाश। बाय So, प्रोडक्ट। हाँ करेक्ट है, करेक्ट है। Zn Cl2 करेक्ट है। नेक्स्ट क्या करेगा? सर फिर मेन प्रोडक्ट लिखूंगा। कैसे लिखिए बता दे, मुझे बोलते जा, मैं लिखते जाता हूँ। CH3 CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH2। और सर वो सेकंड कार्बन पे ऊपर CH3। शाबाश, वेल डन, दिस इज राइट आंसर, दिस इज राइट आंसर। अगर ये अल्केन होता तो इसका कॉमन नेम क्या देता अनुराग? ब्यूटेन। आइसोब्यूटेन, है ना? हाँ आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन। तो अब क्या नाम आ जाएगा अनुराग? आइसोब्यूटेन। वेरी गुड, आइसोब्यूटिलीन। चलो पीछे आके नेमिंग कर दे रिएक्टेंट का भी सेम पैटर्न से। रिएक्टेंट का नाम क्या आएगा सेम पैटर्न से अनुराग? आइसोब्यूटेन डाइक्लोराइड। आइसोब्यूटिलीन डाइक्लोराइड। डाइक्लोराइड, क्या बात है, आइसोब्यूटिलीन डाइक्लोराइड, है ना? ClCl यहाँ पे आ गया, आइसोब्यूटिलीन डाइक्लोराइड। शाबाश, वेल डन। किस किस का राइट गया ये? रेज योर हैंड, रेज योर हैंड इन द कैमरा। वेरी गुड, वेरी गुड, क्या बात है, शाबाश शाबाश। आइसोब्यूटिलीन का नेमिंग करना, आपको उसका पहचानना बहुत जरूरी है, प्रॉपर्ली पहचानना उसको। उसको पहचान पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। ओके, वी विल डू आयु पैक आल्सो। इसका आयु पैक भी कर लें, आयु पैक भी कर लें इसका। करने आएगा आपको? मुझे तो नहीं लगता आपको करने आएगा। चेक करते हैं उधर आपको आता है कि नहीं आता है। ठीक है, मुझे झूठा साबित कर दो, चलो जल्दी जल्दी। 2,3 डाइब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। 2,3 वापस बोल अक्षर। 2,3 डाइक्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन। नो, दैट इज रॉन्ग, दैट इज रॉन्ग, 3 मिथाइल प्रोपेन। दैट इज रॉन्ग, रॉन्ग। कौन बोलेगा आयु पैक? रिएक्टेंट का आयु पैक पहले मुझे बताओ, रिएक्टेंट का, वो ज्यादा सिंपल। 1,2 1,2 डाइक्लोरो डाइक्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। शाबाश, 1,2 dichloro 2 methyl propane is right answer. This is the longest continuous carbon chain, students. Then circle 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 मार दिया। काउंटिंग करूंगा उस एंड से जहां से मेरा सब्स्टिट्यूएंट नजदीक हो। सो इस एंड से काउंटिंग होगी 1, ये होगा 2, ये होगा 3, है ना? तो 2 पे कॉमा, सॉरी सॉरी सॉरी, 1,2 डाइक्लोरो 1,2 डाइक्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। 1,2 डाइक्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। क्या बात है, वेल डन अनुराग। और किसी का राइट गया ये वाला आंसर? और किस किस का राइट गया? प्लीज रेज योर हैंड, लेट मी सी। और किस किस का राइट गया ये? किसी का भी नहीं। प्रशिष्टि, ओके, प्रशिष्टि के अलावा प्रशस्ति एंड अनुराग, that's it, only 2 students, only 2 students। ओमकार भी राइट है, ओके, प्राची का भी राइट है, ओके, वेरी गुड प्राची, ठीक है। चलो स्टूडेंट्स, सौरभ का भी राइट गया है, वेरी गुड सौरभ, शाबाश। चलो आ जाते हैं अब प्रोडक्ट के आयु पैक नेमिंग पे स्टूडेंट्स, ठीक है? प्रोडक्ट का आयु पैक नेमिंग कर लें। Nihira is there in this session or not? Nihira सेशन में है कि नहीं? प्राची, Nihira is there in this session? Nihira को एक बार पूछ ज्वाइन किया कि नहीं, उसको बोल ज्वाइन करने को। नहीं सर, नहीं किया उसने ज्वाइन करने बोल उसको।
उसको निकाला कैमरा ऑफ करने के लिए, तो निकल ही गई, वापस आना ही नहीं उसको। सेम लिंक एंड पासवर्ड, ठीक है। यस स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट का आयुपैक नेम कर लेते हैं प्रोडक्ट का। सो प्रोडक्ट का आयुपैक नेम क्या है? 2 मिथाइल प्रोप 1ene, 2 मिथाइल प्रोप 1ene, 2 मिथाइल प्रोप 1ene। कैसे आया ये देखो, ये है आपका लॉन्गेस्ट कार्बन चेन प्रोप 1ene, जिसके सेकंड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, ठीक है। 2 मिथाइल प्रोप 1ene, ओके। चलो निहिरा 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 ज्वाइन किया, निहिरा ने नहीं किया है अब तक। प्राची जस्ट चेक विथ हर वंस। निहिरा चेक कर किया कि नहीं किया, अब तक ज्वाइन नहीं हुई है वो। सर उसको नेट प्रॉब्लम। नेट का वो वाईफाई पे कनेक्टेड नहीं है क्या? प्रीति मैम, सर नहीं हो रहा उसका। वाईफाई पे चलता नहीं है वो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट मेथड पे जा रहा हूँ स्टूडेंट्स में। गोइंग टू नेक्स्ट मेथड नाउ। नेक्स्ट मेथड इज, आपकी बुक में लिख लो फटाफट से, डी हाइड्रो हेलोजिनेशन, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हलाइड और हैलो अल्कीन। ये सेकेंड मेथड है स्टूडेंट्स अपना, है ना, करेक्ट है ना। टू फॉर्म और टू प्रोड्यूस अल्कीन, ये पूरा आपका टाइटल होगा। समझ में आ रहा है आप कहाँ चल रहे हो? ये आपका सेकेंड मेथड है सिंथेसिस का। क्या बोलने का? सिंथेसिस का सेकेंड मेथड है, अल्कीन सिंथेसाइज करने का ये सेकेंड मेथड है। ऐसे आप ये टर्म्स यूज करना शुरू करो। कोई भी आपको पूछेगा तो ऐसे नहीं बोलना आज केमिस्ट्री में क्या किया, आज हमने केमिस्ट्री में अल्कीन का सिंथेसिस किया। प्रोडक्शन नहीं बोलने का, प्रोडक्शन तो पुरानी बात हो गई, सिंथेसिस बोलना सीखो, ठीक है। अल्कीन को हमने सिंथेसाइज किया, अल्कीन का सिंथेसिस सीखा हमने, ओके। चलो सबने लिख लिया, सबने लिख लिया। मैं टाइटल डिलीट कर रहा हूं अब सिर्फ मैं उतना ही रखूंगा जितना मेरे काम का है, ठीक है। सो डिहाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हलाइड। अल्कीन फर्स्ट लाइन स्टूडेंट्स, अल्काइल हलाइड बोलूं या हैलो अल्कीन, दोनों चलेगा। अल्काइल हलाइड मेरा कॉमन नेमिंग पैटर्न है, हैलो अल्कीन मेरा आयुपैक नेमिंग पैटर्न है, करेक्ट है ना, ठीक है। लेट अस प्रोसीड नाउ। सो
अगर किसी ने मुझे ये अल्काइल हैलाइड दे दिया स्टूडेंट्स, ये देखो ये वाला अल्काइल हैलाइड, इसका नाम क्या है, कौन मुझे बताएगा? ये आपने लास्ट टाइम मेरे साथ किया, सो आपको इसका कॉमन नेमिंग आना चाहिए। क्या नेम है इसका बताओ, क्या नेम है इसका? जल्दी जल्दी। इथिलीन क्लोराइड। नहीं, इथिलीन तक क्यों जा रहा है? क्लोरोइथेन क्लोरोइथेन इज करेक्ट आयुपैक, क्लोरोइथेन करेक्ट आंसर है, बट वो आयुपैक है, मुझे कॉमन नेम चाहिए। इथिलीन जबरदस्ती मत बनाओ इसको। इथाइन क्लोरो इथाइल क्लोराइड इज राइट आंसर, इथाइल क्लोराइड इज राइट आंसर, वेल डन। सो ब्लैक पार्ट का जो नाम है वो ब्लैक कलर में ही लिखूंगा मैं, ताकि आपको कलर कोड समझ में आए, ठीक है? इथाइल क्लोराइड एंड आई हैव क्लोरोइथेन, इथाइल क्लोराइड एंड क्लोरोइथेन। समझ में आ गया? समझ में आ गया? शाबाश। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, जब आपको दो हैलोजेंस को चुराना था तो आपने जिंक को बुलाया था, बट यहाँ पे किस्सा कुछ अलग है। यहाँ पे कितने हैलोजेंस आपको दिख रहे हैं बताओ, कितने हैलोजेंस दिख रहे हैं आपको? सिर्फ एक, ओनली एक। वन, करेक्ट है। सो अल्काइल हैलाइड की डीहाइड्रो हैलोजिनेशन, अगर आप वर्ड ध्यान से देखो तो लास्ट टाइम अपन ने बोला डीहैलोजिनेशन मतलब सिर्फ हैलोजन निकालेंगे। इस बार आप एक हैलोजन भी निकालोगे, एक हाइड्रोजन भी निकालोगे, एक हैलोजन एक हाइड्रोजन, बट अगेन आप पड़ोसी से ही निकालोगे, पड़ोसी से ही निकालना है, ठीक है? तो ये काम मेरे लिए कौन करेगा? ये काम मेरे लिए करेगा KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आपको लेना पड़ेगा इस बार, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कोई और रिएजेंट नहीं चलेगा, कंपलसरी KOH लेना पड़ेगा। KOH के नीचे लिख दो ALC, या पूरा लिख दो ALCOHOLIC, अल्कोहलिक। कैसा KOH आप लोगे? अल्कोहलिक KOH लोगे आप। कैसा KOH लोगे? अल्कोहलिक KOH। अगर आप अल्कोहलिक KOH लिखना भूल गए, आपने अल्कोहलिक वर्ड नहीं लिखा, 0 मार्क्स मिलेगा, 0 मार्क्स, ठीक है? सो अल्कोहलिक वर्ड लिखना बहुत जरूरी है। अगर आपने इसका शॉर्ट फॉर्म लिखा सपोज ALC, तो भी मोर देन इनफ, समझ जाएगा कि अल्कोहलिक है। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? समझ में आ गई बात? सो अल्कोहलिक KOH ले लिया हमने। अब कैसे चोरी होगी बताओ मुझे, चोरी कहाँ से शुरू करेंगे? चोरी शुरू करेंगे Cl से। तो Cl को कौन चुरा के लेकर जाएगा? K। चलो आ जाओ, बाय प्रोडक्ट लिख लेते हैं, चलो। सो बाय प्रोडक्ट पहला वाला कौन सा है? K एंड Cl। इतना क्लियर है बताओ मुझे, इतना क्लियर है बताओ मुझे? कुछ भी लिखना नहीं है आपको, पहले देखना है रिएक्शन, डू नॉट राइट एनीथिंग, just focus on the reaction students, please focus on the reaction, this is very very important reaction, this is very very important reaction, so please focus over here. First byproduct is done. अब जैसे ही इसका चोरी हो गया Cl, ये बेचारा कार्बन रोने लगेगा, ये कार्बन रोने लगेगा। चेक करो, दिख रहा है आपको? ये रोता हुआ बेचारा दिख रहा है, ये देखो, डॉट 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 नहीं बन रहा है, डॉट डॉट एंड, ये देखो, है ना? कार्बन रो रहा है ना? क्यों रो रहा है ये कार्बन? बिकॉज इसका क्या चोरी हो गया बताओ? क्या चोरी हो गया? हैलोजन। हैलोजन। अगर मैं बोलता हूं हैलोजन इसका चला गया, तो मैं टेक्निकली कैसे बोलूंगा? डी हैलोजन हो गया, डी मतलब रिमूवल, डी हैलोजन हो गया, है ना? अब इसको रोता हुआ देख के कौन हंसने लगा? इसका पड़ोसी जोर जोर से हंसने लगा, इसका पड़ोसी जोर जोर से हंसने लगा, ठीक है? एक रो रहा है, दूसरा हंस रहा है, अच्छा नहीं लगता ना? चलो दूसरे वाले को भी रुला लेते हैं, उसको भी रुला देते हैं, चलो। तो वहां से भी कुछ चोरी कर लो। क्या चोरी करोगे? वहां से एक H चोरी कर लोगे, एक H चोरी करना है, सिर्फ एक H। तो मैंने सिर्फ H को बॉक्स में डाला, 3 को बॉक्स में नहीं डाला है, चेक करो, सिर्फ H को बॉक्स में डाला है, नंबर को बॉक्स में नहीं डाला है। एंड इमीडिएटली जैसे यहाँ से चोरी होगा, तो अब ये वाला कार्बन भी रोने लगेगा। चेक करो, इसको भी आपने रुला दिया स्टूडेंट्स, ठीक है? इसको भी आपने रुला दिया है, ये देखो रो रहा है, ये भी रो रहा है,
और ये H कौन लेकर गया? आप बताओ मुझे, ये H कौन लेकर गया स्टूडेंट्स? OH 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 वेरी वेल डन, शाबाश शाबाश, वेरी वेल डन। सो मैं कलर कोड फॉलो करूंगा, ब्लैक कलर का H2O H, होगा। ब्लैक कलर का H, ग्रीन कलर का OH ले गया। तो इसको आप H2O भी लिख सकते हो, डेफिनेटली यू कैन राइट H2O, बट इनिशियली मैं ऐसे ही लिखूंगा ताकि मुझे रिएक्शन समझ में आए कि H कौन लेकर गया, H किस फॉर्म में निकला वो मुझे समझ में आए, इसलिए मैंने ऐसे लिखा है। अब क्या करोगे? सिंपल सी बात रह गई, बच गई, सिंपल सी बात बच गई, क्या करोगे बताओ? क्या करोगे डबल बताओ? बॉन्ड डबल बॉन्ड, वेल डन। सो ये रहा मेरा एरो, CH3 CH2 एंड आई विल पुट डबल बॉन्ड। क्लियर है? सर CH2 होगा ना? CH2 होगा। CH3 के बदले CH2 लिखना पड़ेगा क्या? हाँ, CH3 के बदले CH2 लिखना पड़ेगा क्या? क्यों ऐसे? क्यों कि CH2 हाइड्रोजन लिखूं? चला छोड़ गया दिया है ना OH। क्योंकि हाइड्रोजन चला गया। वेल डन, वेल डन। सो अब से मुझसे बार बार मिस्टेक हो जाता है, आई एम श्योर आपसे नहीं हुआ क्योंकि आप मिस्टेक फटाफट से पकड़ लेते हो। वेल डन। सो अब आपसे ही मिस्टेक नहीं होना चाहिए फ्यूचर में, ध्यान देना। अगर आपने H निकाला तो भी उस H को वहीं मत बिठा के रखना जैसे मैंने कर दिया, जैसे मैंने मिस्टेक किया वो आप नहीं करोगे। ठीक है ना? समझ में आ गया? ओके स्टूडेंट्स, डन विद द रिएक्शन। सो नेमिंग क्या कर लेंगे? 2 कार्बन होता तो होता ये इथेन, बट ये तो अल्कीन है, तो कॉमन नेम क्या बोलूंगा मैं? कॉमन नेम क्या बोल दूंगा स्टूडेंट्स? रेड पेन उठा लूंगा और लिख दूंगा इथिलीन। क्या है कॉमन नेम? इथिलीन। क्या है कॉमन नेम? इथिलीन। समझ में आ गया सबको? आयु पैक क्या होगा? जगह नहीं तो मैं ऊपर लिख देता हूँ आयु पैक, इथीन। वेल done. IUPAC will be ethene. That's it, students. Please note down the reaction now. Note down the reaction quickly. Quickly note down the reaction. चलो जल्दी 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 से। Is it done? I'm sure जब मैं पढ़ा था तभी आपने कॉपी करना शुरू कर दिया था। इवन तो मैंने बोला था अभी कॉपी नहीं करना, कुछ लिखना नहीं, फिर भी आपने लिखा ही था, है ना अक्षत? चल आगे चले। नेक्स्ट रिएक्शन आप मुझे अब हेल्प करोगे, ठीक है स्टूडेंट्स? यू आर गोइंग टू हेल्प मी नाउ। स्टोरी सेम बोलनी है, ये रोएगा, वो चोरी करेगा, फिर ये हंसेगा, फिर इसको भी रुलाना है, वो सेम स्टोरी आप मुझे बोलते रहो। जितनी बार वो बोलेगी उतनी बार आपको ये मेथड लर्न हो जाएगा, ठीक है? जब आप घर पे इसको सॉल्व करोगे तब भी आपको इसी तरह से स्टोरी रिपीट करनी है स्टूडेंट्स, स्टोरी रिपीट करते जानी है, ठीक है? ओके, सो दिस इज योर रिएक्टेंट नाउ। अगर पड़ोसी सेम दिख रहे हैं, दिखने में अगर सेम है तो किसी एक पड़ोसी से ही चोरी करना, दोनों से आपको चोरी नहीं करनी है। जैसे इस केस में दोनों पड़ोसी सेम है ना? तो आपकी मर्जी, किसी एक से चोरी करना है H का, दोनों से मत चोरी कर लेना। चलो स्टार्ट करो, बताओ मुझे स्टोरी के हिसाब से क्या लिखूं मैं? प्लस अपना चोर कौन है इस बार? KOH, बट KOH KOH कैसा? अल्कोहलिक। KOH अल्कोहलिक, ब्रैकेट में लिख दूंगा अल्कोहलिक। एरो ले लो फटाफट से, एरो मार दिया मैंने। सो किसका चोरी करूंगा? Br का चोरी करूंगा। तो फटाफट से अपन बाय प्रोडक्ट पहले लिख लेते हैं नीचे। बाय प्रोडक्ट क्या क्या बन गया? KBr अपना रेडी हो गया स्टूडेंट्स। प्लस प्लस अब ये जैसी Br गया तो कौन रोने लगा? ये कार्बन रोने लगा। कौन हंसने लगा? ये कार्बन CH3 हंसने लगा। पर इसको रुलाएंगे अब, इसको रुलाएंगे अब, H निकालना है ना? अभी संस्कृति क्या बोलेगी? संस्कृति बोलेगी नहीं नहीं मेरी मर्जी, मेरे केस में तो ये वाला हंस रहा है, कोई बात नहीं, उसको हंसने दो, तो उसको भी रुला देंगे। समझ में आया? दोनों नहीं हंसेंगे, कोई एक ही हंसेगा। तो चलो संस्कृति ने सब उसको हंसाया तो हम इसका एक H चुरा लेंगे स्टूडेंट्स, ये देखो इस तरह से। तो अगर इसका एक H चोरी हो गया तो वो H कौन लेके गया? वो H OH, शाबाश। तो इधर H2 लिखूं, बट अपन इनिशियली, ताकि हमको समझ में आए किसका क्या लॉस हो रहा है, हमको समझ में आए, इसलिए हम क्या करेंगे? इसको
OH यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ दिस इज आवर मेन प्रोडक्ट CH3 double bond CH double CH, bond CH. very good, CH3 CH double bond CH2, CH2 आएगा कि CH3 आएगा, CH2 आएगा कि CH3 आएगा लास्ट में, सर अगर पहले वाले से CH2 H निकाला तो पहला पहले आएगा, फिर अगर पहला से H चुराता तो CH2 डबल बॉन्ड CH CH3 ऐसे। ओके। चलो डन। किस किस को समझ में आया ये रिएक्शन, किस किस को नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया ऐसा कोई है जिसको रिएक्शन नहीं समझ में आया? ओके, आई वांट टू सी कॉमन नेमिंग ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का कॉमन नेम जानना है मुझे, प्रोडक्ट का कॉमन नेम, प्रोडक्ट का कॉमन नेम कैसे पूछोगे अपने आप को? प्रोडक्ट का कॉमन नेम बताओ स्टूडेंट्स। प्रोपाइलिन। Propylene, that is right answer. Propylene, well done students. प्रोप तक मैं चला गया, फिर मैंने रेड पेन ले लिया, प्रोपाइलीन बना दिया, है ना। आयु पैक बताओ मुझे इसका, आयु पैक कौन बताएगा मुझे इसका? टू इन। रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग, प्रोप टू इन नहीं हो सकता, ये प्रोप वन इन, कौन नहीं? वन इन ही होगा, क्योंकि मैं उसी एन से काउंट करूंगा जो नजदीक है डबल बॉन्ड के, ठीक है। अच्छा, कॉमन नेम के नीचे नाम लिखना, मैंने ऊपर क्यों लिखा है? क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है, और आपको कॉमन नेम के नीचे ही नाम लिखना है आयु पैक में, ठीक है। ओके, नाउ कम टू द रिएक्टेंट पार्ट स्टूडेंट्स। रिएक्टेंट में आ जाओ, बताओ मुझे रिएक्टेंट का कॉमन नेम, लास्ट लेक्चर में आपने किया है ये रिएक्टेंट का कॉमन नेम। टोटल ब्रोमाइड। सेक प्रोपाइल ब्रोमाइड। सेक प्रोपाइल ब्रोमाइड, वेल डन, सेक प्रोपाइल ब्रोमाइड। सबसे पहले किसने बोला? आई थिंक अदिति ने बोला सबसे पहले, सेक प्रोपाइल ब्रोमाइड, सेक प्रोपाइल ब्रोमाइड। शाबाश शाबाश शाबाश। और आपको ये याद है, दैट मींस आपने होमवर्क बहुत अच्छे से किया है। सेक प्रोपाइल ब्रोमाइड, वेल डन स्टूडेंट्स। नाउ टेल मी आयु पैक ऑफ दिस रिएक्टेंट। 2 ब्रोमोप्रोपेन। 2 ब्रोमोप्रोपेन। देखो ये दो आवाजें बार बार आपको आ रही है, ओमकार का एंड अदिति का, दोनों कंसिस्टेंटली करेक्ट आंसर्स दे रहे हैं। नेमिंग सिस्टम स्टूडेंट्स, नेमिंग सिस्टम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू आर नॉट गुड विथ नेमिंग सिस्टम, यू आर गोइंग टू फेस ह्यूज इश्यूज, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम। जैसे अभी आप बैठे हो बिना कुछ बोले, आपको अंदर से गिल्टी फील हो रहा होगा, किसी मुझे नाम नहीं आ रहा, ये लोग कैसे नाम चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं। वो सेम गिल्ट अगर फील करना है नेक्स्ट टाइम भी, तो मेक श्योर आप टाइम पास करके नेक्स्ट लेक्चर में आओ। अगर वो गिल्ट नहीं फील करना है तो मेक श्योर आप मेहनत करके नेक्स्ट लेक्चर में आओ, ठीक है। सेक प्रोपाइल ब्रोमाइड एंड आयु पैक विल बी 2 ब्रोमोप्रोपेन, 2 डैश, ब्रोमो का भी कैपिटल, ब्रोमोप्रोपेन, 2 ब्रोमोप्रोपेन। चलो डन। एक और एग्जांपल ले लें, एक और एग्जांपल ले लें स्टूडेंट्स, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, चलो। सो नाउ ये पूरा स्क्रीन में खाली कर देता हूं, ठीक है। नाउ योर रिएक्टेंट इज दिस स्टूडेंट्स, CH3 CH CH2 CH3 and Cl. चलो start with the reaction. Once you're done, raise your hand students. डन।
तो स्टार्ट कर दें स्टूडेंट्स, इसका सॉल्विंग स्टार्ट कर दें। अगर आपने इसमें ध्यान दिया होगा तो इसमें हंसने वाले दो पड़ोसी हैं, हंसने वाले दो पड़ोसी हैं, दोनों को आपको रुलाना पड़ेगा। तो पहले मैं रिएक्शन करके दिखाऊंगा, फिर आप लोग मुझे पहचान के दिखाओगे कि आप लोगों ने इन दो प्रोडक्ट्स में से कौन सा प्रोडक्ट बनाया है। पहले पेन रख दो, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पहले रुक जाओ, पहले मैं लोगों को बाहर निकाल के आता हूँ, फिर आप पेन रखना। सो लेट अस स्टार्ट, वेटिंग रूम वाला गेम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले वेटिंग रूम में कौन जाएगा? सबसे पहले वेटिंग रूम में जा रहे हैं अक्षत चौहान। बच गया तो अभी ऑन किया, वेटिंग में जाना था। साहिल शिकारे, बाय बाय साहिल। ये अजब सा चमत्कार है, ये चमत्कार से कम नहीं है। चमत्कार से कम ही नहीं है। इस बार मैंने सरप्राइज दे दूंगा, अगली बार सीधा निकाल दूंगा बिना बताए, सीधा। ओके चलो, वेदिका, देन जिनय। तुम लोगों ने कैमरा रखा कैसे है? तुम लोग पंखा और ट्यूबलाइट वो सब दिख रहा है। मोबाइल रखा, अच्छा लिखते वक्त यू हैव टू कीप इट डाउन। ओके, अंडरस्टूड, नो इश्यूज। ओके चलो, सो स्टोरी के हिसाब से जाता हूँ। आप कोई भी कुछ भी नहीं लिखेगा, जस्ट फोकस ओवर हियर एंड लेट मी नो इफ यू हैव अंडरस्टूड द कांसेप्ट, है ना। बहुत ही मजेदार कांसेप्ट है, बहुत ही मजा आएगा आपको, चेक कर दो। सो चोर अपना पहले आ गया, चोर को लेकर आ जाते हैं। चोर कौन है मेरा? चोर है मेरा KOH अल्कोहलिक। ये देखो, ये अगर मैं नहीं लिखता तो मुझे 0 मार्क्स मिलता है ना। ये मैंने एरो दिखा दिया, मेरे पास स्पेस नहीं तो मैं नीचे की तरफ लिखूंगा, आप स्ट्रेट लाइन में लिखते हुए जाओगे। सो चोरी किसकी होती है? चोरी पहले हो जाएगी Cl की। इसकी वजह से कौन रोने लगता है? ये वाला कार्बन रोने लगता है। दोनों नेबर्स हंसने लगेंगे। आप ध्यान दो, दो नेबर्स, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड, एक है CH3 एक है CH2, मतलब दोनों नेबर्स अलग अलग हैं, दोनों नेबर्स अलग अलग हैं। तो दोनों नेबर से आपको चोरी करनी पड़ेगी, एक बार एक नेबर से, दूसरी बार दूसरे नेबर से। ठीक है, तो चलो पहले इस नेबर से चोरी करते हैं, इस नेबर से। तो मेरा प्रोडक्ट क्या बनेगा? अगर यहाँ से मैं चोरी करता तो मेन प्रोडक्ट बना रहा हूँ सीधा मैं स्टूडेंट्स, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 CH3। ये रहा मेरा मेन प्रोडक्ट, ये रहा मेरा मेन प्रोडक्ट। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? रेज़ो हैंड, रेज़ो हैंड, रेज़ो हैंड, रेज़ो हैंड, क्विकली रेज़ो हैंड, जल्दी 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 जल्दी। वेदिका, निहारा एंड वेदिका, समझ में आ रहा है? बाउंसर जा रहा है? नींद आ रही है? नहीं, निहारा समझ में आ रहा है? हाथ ऐसे कर, ऐसे कर, जल्दी कर। हाँ वेदिका, व्हाट अबाउट यू? वेदिका, यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग? डाउट में हो? जल्दी बताओ। डाउट है तो जल्दी बता दे, तुझे नहीं समझ में आ रहा है तो, ठीक है, तो मैं तुझे करेक्शन करके समझा पाऊंगा। ओके चलो आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, लेट अस मूव अहेड। सो नेक्स्ट कांसेप्ट क्या है? नेक्स्ट कांसेप्ट है, एक मिनट, एक मिनट। चलो अभी अगर मेरा ये मेन प्रोडक्ट बना तो मेरा बाय प्रोडक्ट क्या होगा स्टूडेंट्स? बाय प्रोडक्ट भी यही बना के रख लेता हूँ फटाफट से, है ना। बाय प्रोडक्ट बना के रख लेते हैं फटाफट से, चेक करो। सो प्लस मेरा बाय प्रोडक्ट बना होगा KCl। शाबाश, वेल डन, वेल डन, वेल डन। प्लस HOH, प्लस HOH, क्या बात है, प्लस HOH। ये वाला H मैं लिखूंगा जानबूझ के ब्लैक कलर में, और उसके बाजू में मैं OH लिखूंगा ब्लू कलर में, सो दैट यू कैन आइडेंटिफाई कौन कहां से आया है, कौन कहां से आया है। ये तो बहुत जरूरी है ना जानना, कौन कहां से आया है। ओके, HOH लिख दिया हमने, है ना। नेक्स्ट, ये तो आपने कहां से चोरी करवाई स्टूडेंट्स? पहले कार्बन से चोरी करवाई,
है ना। अब आर्या बोलती है अब चलो बाजू वाले से दूसरे वाले से चोरी करते हैं, चलो दूसरे वाले से चोरी करते हैं, तो अपना एक और प्रोडक्ट बनेगा स्टूडेंट्स, अपना एक और प्रोडक्ट बनेगा, अब है ना, फटाफट से चलो बना लेते हैं एक और प्रोडक्ट। आपका डेटा कंप्लीट हो रहा है 90% ओवर, डेटा 90% ओवर का मैसेज आ गया है आपको। यू विल हैव टू रेफर माय रिकॉर्डिंग, आई हैव नो ऑप्शंस, यू कैन स्टे टिल द टाइम, यू कैन स्विच ऑफ योर वीडियो। अगर आपका ऐसा लग रहा है कि कैमरा मेरा डेटा पूरा यूज हो गया है तो आप कैमरा ऑफ कर लो, ठीक है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। मैं आपको खाली वेटिंग रूम में डाल दूंगा और कुछ नहीं करूंगा, ओके। चलो सो अब किससे देखो, मैं एरो मार के, अगर एरो अपन ने मार दिया ना स्टूडेंट्स तो अपने थोड़ा कैसा है, थोड़ा शांति रहेगा, आपको समझ में आएगा कहाँ से क्या चीजें निकालनी है ना। सो आई राइट ओवर हियर CH3। अब प्लान के हिसाब से चल रहे हैं, देखो CH3 CH CH CH3 and I put a double bond over here and this is my product, this is my product, this is my product students। चेक करो चेक करो चेक करो चेक करो, समझ में आया? raise your hand if you have understood, just raise your hand if you have understood, सर raise your पर hand। 2H निकालना है। 2H क्यों निकाला? सिर्फ एक ही H निकालना पड़ेगा ना। नहीं दोनों साइड से एक एक H निकालना, मतलब 2H। हाँ हाँ, रुक जा पहले प्रोडक्ट समझ में आया तुझे? प्रोडक्ट समझ में आ गया, पहले मेन प्रोडक्ट समझ में आया। हाँ अब इस प्रोडक्ट जो जब हमने ये प्रोडक्ट बनाया तब भी तो हमको एक KCl मिला होगा ना, फिर से हमने KCl लिया होगा, फिर से हमको वाटर निकला होगा, सो ये भी ट्वाइस हो जाएगा, बैलेंसिंग। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? तो एक बार क्या हुआ बताता हूँ आपको, देखो यहाँ देखो स्क्रीन पे देखो, एक बार हमने यहाँ से Cl चोरी किया, यहाँ से H चोरी किया। आपने बोला सर अपने पास दूसरा भी पड़ोसी है, तो मैंने क्या किया, मैंने बोला ठीक है वापस से चोर को बुला लो, फिर से Cl चोरी करो, इस बार यहाँ से H चोरी करो। समझ में आया? Cl भी आपको 2 बार चुराना पड़ेगा, मतलब क्या? आप बोलोगे सर रिएक्टेंट भी तो 2 बार लेना पड़ेगा ना, इसका मतलब हो गया आंसर इज यस। सो पूरा रिएक्टेंट 2 बार लो, 2 बार चोर को बुलाओ, 2 बार मेन प्रोडक्ट बनेगा एंड 2 बार बाय प्रोडक्ट्स भी बनेंगे। बात क्लियर है? क्लियर है बात स्टूडेंट्स? जल्दी बताओ क्लियर है? एनी कंफ्यूजन? 2 बार एनी क्यों लिखा कंफ्यूजन? आपने? सर ये जब CH3 और CH2 आएगा तभी है। हाँ ये देखो, नहीं ऐसा नहीं, ये देखो, जब मेरी बात सुनो पहले, फिर अपन डिस्कशन वापस कर लेंगे, डोंट वरी। पहले लिसन टू मी वंस, फिर भी ना समझा तो मैं एक डाउट वापस सॉल्व करूंगा। देखो प्रॉब्लम कहाँ हो गया, अगर हमको सिर्फ एक ही नेबर मिलता था तो हम एक ही प्रोडक्ट बनाते, बट यहाँ पे तो आपको 2 नेबर्स मिल गए ना, दोनों अलग अलग नेबर्स हैं, देयरफॉर आपको 2 प्रोडक्ट्स बनाने पड़ेंगे। तो आप बैलेंसिंग का टेंशन मत लो स्टूडेंट्स, ये देखो ये पहले हटा दो, ये भी हटा दो, ये देखो ये भी हटा दो, चलो ये भी हटा दो, पहले आप प्रोडक्ट्स बनाओ। प्रोडक्ट्स में किसी को कोई प्रॉब्लम है? आई एम श्योर सबको बैलेंसिंग में प्रॉब्लम हो रही है। बैलेंसिंग का टेंशन मत लो, प्रोडक्ट का टेंशन लो। प्रोडक्ट आपको बनाने आएगा? बताओ मुझे, प्रोडक्ट आपको बनाने आ जाएंगे? 2 पड़ोसी है, दोनों के हिसाब से पहले प्रोडक्ट बना लो, है ना। प्रोडक्ट्स बन के फिर आप क्या करो, बिंदास आप क्या करो, ट्वाइस ऑफ KCl प्लस ट्वाइस ऑफ वाटर डाल दो, और क्योंकि पूरा कार्बन स्केलेटन आपका 2 बार आया है 1 and 2, देयरफॉर आपको कार्बन स्केलेटन भी 2 बार लेना पड़ेगा स्टार्टिंग से ही, एंड 2 बार चोर को भी बुलाना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? अब क्लियर है? सर ये 2 बार जब भी आएगा तभी जब भी अलग अलग नेबर्स होंगे। हाँ एब्सोल्युटली करेक्ट, 2 बार तभी आएगा जब नेबर्स अलग अलग। अगर 3 नेबर्स हैं तो 3 बार आएगा चीजें, 3 प्रोडक्ट्स आ जाएंगे आप, है ना। बट तीनों नेबर्स अलग अलग होने चाहिए, दैट इज दी तो फिर हम शर्त। लोग को 28 लिखना पड़ेगा KOH। हाँ हाँ एकदम सही, तब थाइस लिखना पड़ेगा। बट तीनों आपके जो नेबर्स है तीनों अलग अलग होंगे तभी ये बात हो पाएगी, तीनों सेम हुए तब बात नहीं चलेगी। इस केस में दोनों अलग अलग है तभी हम कर पाए 2 बार, है ना। ठीक है स्टूडेंट्स, नोट डाउन करो, रिएक्शन नोट डाउन करो, चलो फटाफट से रिएक्शन नोट डाउन करो जल्दी जल्दी से।
स्टूडेंट्स लिख लिया सबने? सबने लिख लिया? चलो अब एक और बात करेंगे। जब भी आपको दो दो प्रोडक्ट्स मिलते हैं, whenever you get two product students, तो हमेशा एक मेजर होता है, एक माइनर होता है, हमेशा। मतलब एक ज्यादा अमाउंट में आता है, एक कम अमाउंट में आता है, दोनों इक्वल अमाउंट में कभी नहीं बनते। तो ये जो दोनों कार्बन स्केलेटन आपको मिले हैं, ठीक है, मैं बाय प्रोडक्ट डिलीट कर रहा हूँ स्पेस क्रिएट करने के लिए। ये देखो, अब ये जो दो प्रोडक्ट्स मिले हैं, इनमें से एक को आपको मेजर बनाना है, एक को माइनर। कैसे बनाओगे? तो आप स्ट्रक्चर ध्यान से देखो, आपको समझ में आ जाएगा। मैं क्या करता हूँ, मैं हमेशा डबल बॉन्ड कार्बन को ऐसे बॉक्स में डाल दूंगा। ये देखो, या तो ऐसे रुक जाओ, ऐसे करेंगे। देखो इस केस में, पहले वाले केस में, इस डबली बॉन्डेड कार्बन के पास एक भी ब्रांच नहीं है। क्या एक भी कार्बन ब्रांच? देखो नहीं है ना, एक भी टीम खड़ी है यहाँ पे, कार्बन की टीम खड़ी है यहाँ पे, एक भी टीम नहीं खड़ी है। और इस केस में चेक करो कितनी टीम खड़ी है, एक टीम पूरी। दो कार्बन मत गिनना, एक टीम बोलना। ऐसा मत बोला दो कार्बन खड़े हैं, नहीं, एक बड़ा सा ब्रांच खड़ा है ना। तो टोटल ब्रांच कितने हुए इस स्ट्रक्चर में? टोटल ब्रांच कितने हुए? 1। कौन सा? ये वाला। यहाँ तो 0 है, यहाँ तो 0 है। समझ में आया मैंने क्या किया? रिपीट करता हूं मैं, चेक करो। अब हमको डिसाइड करना है कौन है मेजर, कौन है माइनर। तो वो कैसे डिसाइड करोगे? हाउ टू डिसाइड विच इज मेजर, विच इज माइनर? हाउ टू डिसाइड विच इज मेजर, विच इज माइनर? According to the groups of carbon. शाबाश शाबाश। यू विल हैव टू चेक डबली बॉन्डेड कार्बन के पास कितने टीम है। सो इस डबली बॉन्डेड कार्बन के पास तो एक भी टीम नहीं है, और इसके पास मैं देखूं तो यस, एक टीम खड़ा है जिसमें 2 मेंबर्स हैं, 2 दोस्त लोग हैं। तो एक टीम तो है इसके पास। अब आता हूं मैं स्टूडेंट्स इस साइड, इस वाले प्रोडक्ट में। तो इस कार्बन के पास है टोटल एक टीम, भले एक ही कार्बन का है लेकिन एक टीम तो है ना। और इस कार्बन के पास भी है एक टीम। तो टोटल कितने टीम हो गए स्टूडेंट्स बताओ? 2. टोटल 2 टीम्स हो गए ना, 1 + 1। टोटल 2 टीम्स हो गए कि नहीं हो गए? है ना। तो कहां पे ज्यादा टीम हुआ? इस केस में ज्यादा टीम हुआ। देयरफॉर मेजर कौन हुआ? ये होगा आपका मेजर। तो ये प्रोडक्ट के नीचे आप जाके लिखना मेजर, और इसके नीचे जाके लिखना आप माइनर। ठीक है स्टूडेंट्स? वेट, मैं भी नीचे लिख देता हूँ, वरना आप भी ऊपर लिखते रहोगे। सो दिस इज गोइंग टू बी योर मेजर प्रोडक्ट, एंड ओवर हियर यू विल राइट माइनर प्रोडक्ट। ये समझ में आया सबको? प्लीज आस्क मी, अगर आपको नहीं समझा तो प्लीज आस्क मी। डबली बॉन्डेड कार्बन्स पे देखो कितने अटैचमेंट्स हैं, ठीक है। जितने ज्यादा अटैचमेंट डबली बॉन्डेड कार्बन पे टोटल मिला के एक मॉलिक्यूल में, उतना ज्यादा चांसेस है कि वो मेजर बन जाएगा। ठीक है। कोई ऐसा स्टूडेंट इसको नहीं समझा, प्लीज आस्क मी ऑन ऑडियो। बिंदास ऑडियो पे पूछो, जरा भी टेंशन मत, बिंदास पूछो। मैं एक और बार बताऊं, एक और बार आपको सिखाऊं मैं कैसे मैंने किया। ये देखो स्टूडेंट्स, इस तरह से पूरा डिलीट कर देते हैं, ठीक है। पूरा फ्रेशली, एकदम फ्रेशली स्टार्ट करते हैं, एकदम फ्रेशली स्टार्ट करते हैं। देखो इस बार अगर आपको समझा है ना, तो आप बोलने की कोशिश करो। अगर आपको समझ में आया तो आप बोलने, मेरे आगे आगे बोलते रहना, ठीक है। ऑडियो म्यूट करके मेरे आगे आगे बोलते रहना। सो जब भी दो दो अल्कीन्स मिलते हैं मुझे एज अ प्रोडक्ट, हमेशा मैं याद रखूंगा कि दोनों तो इक्वल अमाउंट में नहीं हो सकते। एक होगा मेजर, एक होगा माइनर। एक होगा मेजर, एक होगा माइनर। मेजर माने कैसे डिसाइड करें? तो हम देखेंगे कौन से स्ट्रक्चर में डबली बॉन्डेड कार्बन्स के पास ज्यादा टीम है, ज्यादा फ्रेंड्स हैं, ज्यादा ग्रुप्स हैं, है ना। तो इस प्रोडक्ट में चेक करें अगर, तो इस डबली बॉन्डेड कार्बन के पास एक टीम है, और इस बेचारे के पास एक भी टीम नहीं। तो टोटल कितनी टीम हो गई? सिर्फ 1 टीम। नेक्स्ट, यहां पे अगर चेक करें तो डबली बॉन्डेड कार्बन्स के दोनों कार्बन्स के पास एक एक टीम खड़ी है। इसके पास है एक टीम, इस डबली बॉन्डेड कार्बन के पास भी है एक टीम। तो टोटल 2 टीम हो गई। देयरफॉर कौन सा केस ज्यादा? ये वाला ज्यादा है। देयरफॉर ये वाला बनेगा मेजर प्रोडक्ट। तो ऐसे 1 और 2 आपको लिख के दिखाना नहीं है, ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने लिख के दिखाया। आप 1 और 2 इसमें लिख लो, आपके बुक में अभी लिख लो समझने के लिए, बट पेपर में आप नहीं लिखो। पेपर में खाली यू विल राइट मेजर माइनर, बस। ठीक है स्टूडेंट्स, यू राइट मेजर माइनर। ओके, क्लियर क्लियर क्लियर? जल्दी बताओ मुझे, इज दिस पॉइंट क्लियर स्टूडेंट्स?
इज दिस पॉइंट क्लियर स्टूडेंट्स? समझ में आ गया? चलो एक और रिएक्शन कर लें ऐसा वाला, मेजर माइनर वाले एक और रिएक्शन करें, ठीक है? चलो ट्राई करते हैं, मेजर माइनर वाले एक और रिएक्शन ट्राई करते हैं स्टूडेंट्स। लेट अस सी सर हाउ। इसका नेमिंग हाँ, इसका नेमिंग हमने नहीं किया, करेक्ट बात है, इसका नेमिंग नहीं किया, तो नेमिंग कर लेते हैं स्टूडेंट्स। मेजर माइनर आपने नोट डाउन कर लिया? पहले बताओ तो मैं डिलीट कर दूं ये। मेजर माइनर आपने नोट डाउन कर लिया? आई डिलीट दिस पार्ट। लेट अस कम टू नेमिंग सिस्टम स्टूडेंट्स। नेमिंग पे आते हैं। सो पहले अपन करेंगे कॉमन नेमिंग। कॉमन नेमिंग बहुत सिंपल होता है ना। कितने कार्बन्स हैं पहले केस में? 4 कार्बन्स हैं। बाप रे, 4 कार्बन कंटेनिंग अल्केन का नाम क्या होता बताओ मुझे? ब्यूटेन, बट यहाँ तो डबल बॉन्ड है, ब्यूटाइलिन, ब्यूटाइलिन। अल्फा ब्यूटाइलिन। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, अल्फा ब्यूटाइलिन। वेल डन, शाबाश, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत मस्त एप्लीकेशन किया है। अल्फा ब्यूटाइलिन। सेकंड वाले प्रोडक्ट का नाम बताओ मुझे। बीटा ब्यूटेलिन, बीटा ब्यूटाइलिन। बीटा ब्यूटाइलिन। पक्का आप लोग कॉपी कर रहे हो कहीं से? मैं मान नहीं सकता आप लोग को ये आंसर आ रहा है। नहीं नहीं, झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो, कॉपी कर रहे हो ना? वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश, वेल डन, बहुत मस्त। सबको समझ में आ रहा है ना ये? अच्छा, मुझे कोई अल्फा बीटा वाला पार्ट नहीं समझा। ओके, नो प्रॉब्लम। सो अल्फा बीटा इज व्हाट प्रशस्ति? in common naming you cannot use numbers, so you will have to use something to denote the location of double bond, correct? So if double bond is between first and second carbon, the position is indicated by alpha. If double bond is between second and third carbon, so then we use beta. Understood? थर्ड एंड फोर्थ के बीच पर रहेगा तो गामा एंड देन डेल्टा। क्लियर है? तो ये पोजीशन बताता है। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? चलो, रिएक्टेंट का कॉमन नेमिंग कौन बताएगा मुझे? रिएक्टेंट का कॉमन नेमिंग, रिएक्टेंट का कॉमन नेमिंग 3 ब्लैंक ड्रॉ कर लो। सेक ब्यूटाइल क्लोराइड। Sec butyl chloride is right answer. Superb, very well done. Sec butyl chloride is right answer. निहिरा आंसर्स आ रहे हैं? ये वाले नेमिंग वाले आ रहे हैं तुझे? निहिरा, निहिरा, can you hear me? निहिरा, नेमिंग समझ में आ रहा है? नेमिंग समझ में आ रहा है? नेमिंग कैसे कर रहे हैं? क्या हुआ? नेमिंग समझ में आ रहा है? नेमिंग कैसे कर रहे हैं हम लोग, समझ में आ रहा है? She's facing network issues, network issues. No problem. चलो, तो स्टूडेंट्स आयु पैक करता हूं मैं, आयु पैक कर रहा हूं अब, ठीक है? आयु पैक कर रहा हूं इसका। सो आयु पैक क्या होगा, कौन बताएगा मुझे? माइनर वाले का आयु पैक बताओ, माइनर वाले का आयु पैक। ब्यूट वन इन। ब्यूट वन इन, ब्यूट वन इन। मेजर का ब्यूट टू इन। मेजर का होगा ब्यूट टू इन। शाबाश, मेहनत अगर आपने किया है घर पे बैठ के नेमिंग सिस्टम के पीछे, तो आप ये तो मैंने आज सिखाया, अभी सिखाया, तो ये तो किसी को प्रैक्टिस करने का मौका नहीं मिला। Still, if these people can answer, then they've done a brilliant job. They've focused a lot, and every time they are trying to name, I'm not sure कि बाकी लोग नेमिंग ट्राई भी कर रहे हो कि नहीं ट्राई कर रहे हो। अगर आप ट्राई करो तो आपको ऑडियो पे बोलना चाहिए। अगर आप ऑडियो पे बोलोगे, पायल ने सपोज ऑडियो पे बोला, रॉन्ग बोल दिया, तो एटलीस्ट मैं उसको पकड़ लूंगा, ये रॉन्ग है पायल, राइट ये है, तो अब उसको टेंशन रहेगा दिमाग में, हाँ मैंने रॉन्ग बोला, मुझे राइट करना। अगर बाकी लोग आपको बोलना ही नहीं है तो अलग बात है, फिर आई वोंट बी एबल टू करेक्ट यू ना, मैं आपको करेक्ट नहीं कर पाऊंगा। Okay, IUPAC name of the reactant will be 2-chlorobutane. शाबाश, well done, well done. 2-chlorobutane. Okay, 2-chlorobutane. चलो, should I move ahead? Students आगे चले जाऊं मैं, आपको थोड़े और examples दे दूं. Lecture is coming towards the end. Last 12 minutes remaining for the session to end. Last 12 minutes remaining, ठीक है? Last 12 minutes remaining. इसके पहले सेशन खत्म हो जाए, फटाफट से नए नए स्ट्रक्चर्स कर लेते हैं. So CH3. CH3 and wait. CH2, CH3 and Br. This is your first reactant. ये आपका पहला रिएक्शन है.
आप एक और रिएक्शन करोगे मेरे लिए, CH3 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 एंड ओवर हियर आई विल हैव Cl। चलो स्टार्ट हो जाओ, ये दो रिएक्शंस आपको करके दिखाने मुझे फटाफट से स्टूडेंट्स, मेजर माइनर भी आप मुझे बताओ। और जो लोग भी बोरीवली ब्रांच पे बैठे हैं, बोरीवली ब्रांच वाले, ये दोनों रिएक्शंस करके मेरे पास अब भी आओगे, यहाँ पे चेकिंग करा के आपको जाना है, ठीक है, मेरे पास चेकिंग करा के तब जाओगे, दोनों रिएक्शंस लिख के आ जाओ। होमवर्क फॉर टुडे स्टूडेंट्स, आज की क्लास का, आज के लेक्चर का होमवर्क है कि आपने जितना भी रिएक्शंस अभी मेरे साथ प्रैक्टिस किया है, ये सारे रिएक्शंस आप 3 टाइम्स रिपीट करोगे विथ नेमिंग। जितने भी रिएक्शंस हमने प्रैक्टिस किए हैं 3 टाइम्स आप सारे रिएक्शंस रिपीट करो, नॉट 3 टाइम्स, 5 टाइम्स। 5 टाइम्स यू हैव टू प्रैक्टिस सेम रिएक्शंस। ऐसी कॉपी मत करते ना बुक खोल के धनाधन धनाधन धनाधन, ठीक है, बिना बुक में देखे कॉपी करो, बिना बुक में देखे लिखो। और आपको कैसे लिखना है मैं आपको बता रहा हूँ, सुनो। ऐसे मत करना एक रिएक्शन, वही रिएक्शन 5 बार एक साथ लिख दिया, ऐसे मत करो। टोटल अगर अपन ने 7 रिएक्शंस आज किए हैं तो पहले एक बार 7 तो लिखो, देन वापस से 7 दूसरी बार, वापस से 7, वापस से 7, वैसे आपको करना है, ठीक है। चलो स्टूडेंट्स, आई एम वेटिंग फॉर यू, यू कैन कम हियर एंड गेट योर रिएक्शंस करेक्टेड बाय मी। सर इसको बैलेंसिंग भी करना था ना, क्या बोल रहा है इसका? बैलेंसिंग भी करने का ना फर्स्ट वाले में। हाँ, बैलेंस भी करना है, यस यस। सेकंड क्वेश्चन क्या है?
Raise your hand once you are done. Raise your hand once you are done. And बोरीवली students जो भी ब्रांच पे हैं मेरे पास आके चेक करा के जाओ प्लीज क्विकली. उसके बाद ही मैं यहाँ पे स्क्रीन पे आंसर्स लिखूंगा, उसके पहले आंसर्स नहीं लिखूंगा. चलो जल्दी जल्दी. बोरीवली students quickly come and get checked by me. और